गुड इवनिंग। आपके टारगेट बैच है, इसकी 2 क्लासें हो चुकी, आज तीसरी क्लास है। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ, स्पेशली ऐसे स्टूडेंट्स जो ऑनलाइन यूट्यूब के ऊपर देख रहे हैं उनके लिए। बैटरी चेंज है, अगर आप पहले से नहीं जुड़े हुए हैं और पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको बता दूं, मैं अपनी जो ऑफलाइन क्लासेज है ये जयपुर रहती है, चौधरी क्लासेज में, और ऑनलाइन क्लासेज जो हैं वो अपनी ऐप के ऊपर रहती हैं, चौधरी क्लासेज ऐप के ऊपर। कोई भी स्टूडेंट अगर पेड बैच ज्वाइन करना चाहता है तो ज्वाइन कर सकता है। ऑफलाइन ज्वाइन करे चौधरी क्लासेज ऑफलाइन सेंटर गोपालपुरा टोंक रोड पर, और ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहता है चौधरी क्लासेज ऐप के ऊपर। बाकी मेरी ये जो क्लास है ये आपके यूट्यूब के ऊपर रहेगी, कंटिन्यू रहेगी, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपकी एग्ज़ाम सीजीएल से पहले एक बार हम पूरा सिलेबस करेंगे। लेकिन ये क्लास उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए फ़ायदेमंद है जिन्होंने पहले एक बार पढ़ लिया है, एक बार कंसेप्ट पढ़े हुए हैं, पहले कोचिंग कर चुके हैं, चाहे ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन, मेरे पास या कहीं भी, उनके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। बिगिनर्स के लिए अभी ये क्लास नहीं है, बिगिनर्स के लिए मैं अलग से बैच कर सकता हूँ। अभी वाली क्लास है वो बिगिनर्स के लिए नहीं है, क्योंकि जो भी रूल्स हैं, कंसेप्ट है, उनको मैं एकदम ब्रीफली बताता हूँ और डायरेक्ट क्वेश्चंस के ऊपर आ जाते हैं। ठीक है ना। रियल में बिगिनर्स को पढ़ाने का तरीका अलग होता है, वहाँ पर जो कंसेप्ट होते हैं, थ्योरी होती है, उसको डिटेल से बताया जाता है, उसके बाद में क्वेश्चंस के ऊपर आया जाता है। यहाँ मैं जो कंसेप्ट और जो थ्योरी है उसको एकदम ब्रीफ में बताता हूँ, संक्षेप में बताता हूँ, और हम डायरेक्ट क्वेश्चंस के ऊपर आ जाते हैं। और बहुत सारी बातें हैं जिनके बारे में ये हम मानते हैं कि ये चीज़ें पहले से आप लोगों की क्लियर होगी या पहले से ये पढ़ी हुई है, इसलिए उनको अपन यहाँ पर मेंशन करना ज़रूरी नहीं समझते हैं। ठीक है ना। ओके, अब कल हमने इस सीट में से 12 सवाल कर लिए थे, आज क्वेश्चन नंबर 13 है। कल एक बहुत अच्छा सवाल किया था जिसके आंसर आए थे 87, जिसके आंसर आए थे। 500 से 650 तक कितनी संख्याएं हैं जो 3 और 7 दोनों से डिवाइड नहीं है, ऐसा एक सवाल था, तो उसका आंसर आया था 87। बढ़िया सवाल था, ठीक है ना। अगर किसी ने पिछली क्लास से मिस कर दी हैं तो इससे पहले 2 क्लासें हो चुकी हैं, पहले वो 2 क्लासें लीजिए, अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, उसके बाद में ये तीसरी क्लास लीजिए। ठीक है ना। आप जब भी क्लास लेते हैं, अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें और ये कंटेंट आपके लिए यूजफुल है तो आप क्लासेज है इनको अपने फ्रेंड्स के लिए और अपने बाकी दोस्तों के लिए शेयर ज़रूर किया करें। ठीक है ना। पढ़ना शुरू करते हैं। 244 से 332 के मध्य 7 से पूर्णतः विभाजित संख्याएं क्या होती हैं। 2 चीज़ों का ध्यान रखना, एक शब्द होता 244 से 332 होता, और यहाँ 244 से 332 के मध्य है। ठीक है ना। देखो, बिटवीन शब्द लिखा हुआ है, इसका मतलब न 244 शामिल है और न 332 शामिल है। कभी भी ऐसे लिखा हुआ हो एन तथा एन के मध्य, इसका मतलब न तो एन शामिल होगा और न ही एन शामिल होगा, और टोटल संख्याएं कितनी होंगी, एन माइनस एम माइनस 1 संख्याएं होंगी। अंतर से हमेशा एक कम होती हैं। और अगर ऐसे लिखा हुआ है एम से एन तक, एम से एन तक लिखा हुआ है तो एम भी शामिल है और एन भी शामिल है, और संख्याएं कितनी होती हैं, ये होती हैं एन माइनस एम और प्लस कितना हो जाएगा 1। अंतर से एक ज़्यादा संख्याएं होती हैं, समझ रहे हो। इसका मतलब 244 से 332 के मध्य का मतलब हो गया 245 से 331 तक। 244 से 332 के मध्य का मतलब हो गया 245 से 331 तक हो गया, क्योंकि 244 शामिल नहीं है
तो 245 से हो जाएगा, और 332 भी शामिल नहीं है तो 331 तक हो जाएगा। यहाँ तक कितनी संख्याएं हैं जो 7 से डिवाइड होती हैं। इसका तरीका था पहले 1 से लेके 133 तक सारी संख्याएं ज्ञात कर लो, और उसमें से 245 को आप शामिल कर रहे हो तो 244 तक की उसमें से वापस लेस कर दो, तो ये हो जाएगा 331 बट्टे 7 का पूर्णांक, यानी 7 का भाग पूरा पूरा कितनी बार गया, उसमें से माइनस करना है 244 बट्टे 7 का पूर्णांक, ये इसमें से माइनस करना है, जो भी आपका रिजल्ट आए ये वो संख्या आ जाएंगी। 7 का भाग देते हैं, 7 का 4 गुना 28 आता है, 5 बच गया 51, 7 का 7 गुना 49, ये कितना आ जाएगा 47 आ जाएगा। इसमें से माइनस करना है, 7 का भाग देते हैं, 7 का 3 गुना 21 होता है, 3 बच गया 34, 7 का 4 गुना 28 होता है, तो ये आ गया 34 आ गया, ठीक है ना। अब ये आ जाएगा 7 का 4 गुना 28 था, 7 का 3 गुना 21 था, कितना बच गया 3 बच गया 34 हो गया, 34 में 7 का भाग देते हैं, 7 का 4 गुना 28 आ जाएगा, और ये 34 आ जाए। 47 में से 34 घटाते हैं, तो 47 में से 34 घटाते हैं तो कितना आ जाएगा 13। ऐसी कितनी संख्याएं हो जाएंगी 13। किस ऑप्शन में है, डी में, ये आपका आंसर हो जाएगा। कितनी संख्याएं हो जाएंगी 13 संख्याएं हो जाएंगी। तरीका क्या रहेगा, अच्छी तरह से समझ लीजिए, अच्छी तरह से देख लीजिए। 13 नंबर सवाल सबके समझ में आ जाना चाहिए। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 14, सवाल नंबर 14 नंबर देखिए आप। 49 की पावर 15 है, -1 है, इसका फैक्टर कौन सा है, या इसका डिविजर कौन सा है, इसका भाजक कौन सा हो जाएगा। अब आपसे इसका डिविजर पूछ लो चाहे इसका फैक्टर पूछ लो, एक ही बात होती है। 49 की घात 15 - 1 है, ये किस किस संख्याओं से डिवाइड होती है, 4 ऑप्शंस आपको दिए गए होते हैं। आपको मैं कुछ बातें बता देता हूं, ध्यान से समझ लेना, अच्छी तरह से समझ लेना। 2-4 बातें हैं। जब आप रिमाइंडर्स और रिमाइंडर थ्योरम पढ़ते हैं, आगे रिमाइंडर के खूब सारे क्वेश्चंस हम करेंगे। रिमाइंडर थ्योरम को मैं डिटेल से बताऊंगा आराम से, 3-4 दिन का काम रहेगा उसके ऊपर। उसमें एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, कुछ लिमिटेड मात्रा में एलजेब्रा यूज होता है। कैसे होता है, a की पावर n - b की पावर n है, इसका एक फैक्टर a - b होता है। n क्या है, कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। a की पावर e1 - b की पावर e1, ध्यान रखना ये जो 2n होता है ये पावर e1 के लिए होता है, सम संख्या के लिए होता है। a के ऊपर पावर सम संख्या माइनस b के ऊपर पावर वही सम संख्या है, तो इसके 2 फैक्टर होते हैं, एक होता है a + b और दूसरा फैक्टर होता है a - b होता है, a - b होता है। तीसरी बात है a की पावर विषम संख्या +-1 - b की पावर विषम संख्या, यानी 2n +-1 है, ये विषम संख्या को रिप्रेजेंट करेगा। 2n में +1 या -1 कर दिया और 2n में +1 या -1 कर दिया, तो ये विषम संख्या को रिप्रेजेंट करता है। यानी a की पावर विषम संख्या -b की पावर विषम संख्या है, इसका फैक्टर a - b होगा, ओनली a - b यूज करना है। इसमें a - b होगा, या आप ये कह सकते हैं कोई भी नेचुरल नंबर है वो या तो सम होगी या विषम होगी। कोई भी नेचुरल नंबर या तो होगी सम या होगी विषम। अगर सम संख्या है तो a + b और a - b 2 फैक्टर होंगे, और अगर विषम संख्या है तो a - b फैक्टर होगा। a + b होगा या नहीं होगा इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन a - b तो होगा ही होगा। आप ये कह सकते हैं a - b तो होगा ही होगा, चाहे ऊपर पावर सम हो चाहे विषम हो, लेकिन अगर पावर सम हो गई तो फिर a + b भी हो जाएगा। ठीक है, अब आप एक बार यहाँ देख लो, इसको देख लो। 49 की पावर 15 - 1 है, तो इस 1 को भी 1 की पावर 15 लिख सकता हूं मैं। 49 की पावर 15 - 1 की पावर 15 लिखा जा सकता है 1 को। तो ये a की पावर विषम संख्या - b की पावर विषम संख्या हो गया, तो इसका फैक्टर क्या होगा, a - b होगा। ऊपर पावर जब विषम संख्या होता है तो फैक्टर a - b होता है, तो इसका फैक्टर हो जाएगा 49 - 1, और 49 - 1 क्या आता है 48। अब जो ये आपको एक्सप्रेशन दिया गया है, व्यंजक दिया गया है, ये 48 से तो डिवाइड होगा ही होगा। 48 के जितने भी फैक्टर्स होते हैं उनसे भी डिवाइड होगा, 24 से डिवाइड होगा, 12 से डिवाइड होगा, ठीक है, 16 से डिवाइड होगा, 6 से डिवाइड होगा। 48 के जितने भी फैक्टर्स होते हैं उन सब से डिवाइड होगा, 8 से डिवाइड होगा। इन 4 ऑप्शंस में से
आपको देखना है कि 48 का फैक्टर्स कौन कौन सा है। 46 नहीं है, 14 नहीं है, 50 नहीं है, 8 से डिवाइड हो जाएगा। 48 से डिवाइड है संख्या, 8 से भी डिवाइड होगी, आपका रिक्वायर्ड आंसर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। क्लियर है? समझ रहे हैं आप? आपको मैं कुछ बातें और बता दूं, पढ़ाई के साथ साथ कुछ चीजें और बताता हूं मैं आपको। आप कभी भी कहीं भी कोचिंग कर रहे हो, अभी जैसे 12वीं क्लास की एग्जाम हो गई, सीबीएसई की हो गई, और आज आरबीएसई की भी हो गई, राजस्थान बोर्ड की भी एग्जाम हो गई। कॉलेज की एग्जाम चल रही हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर की। उसके बाद में लड़के कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करेंगे। अब की बार एसएससी की एग्जाम है, वो सितंबर में लेट हो रही है, तो उसके लिए भी लड़के इस साल तैयारी करेंगे 2024 के लिए। ठीक है ना? नॉर्मली ऐसा होता है कि जिस साल की एग्जाम होती है, वो एग्जाम होती हैं, इनके फॉर्म तो आते हैं जनवरी फरवरी में, और एग्जाम हो जाती है अप्रैल मई या जून में, एग्जाम करवा लेते हैं। तो जो उस साल के जो लड़के होते हैं, जैसे 2024 के लड़के होते और अभी अप्रैल मई में एग्जाम हो रही होती, तो वो लड़के उस एग्जाम में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते ढंग से, क्योंकि उस टाइम कॉलेज की भी एग्जाम चल रही होती है, और फिर रिजल्ट भी नहीं आए हुए होते हैं। कई बार ऐसे कट डेट देते हैं कि इस डेट तक ग्रेजुएशन होनी चाहिए, या रिजल्ट आने की डेट तक आपकी ग्रेजुएशन हो जानी चाहिए, तो वो लड़के पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। अब की बार क्या होगा, अभी जो सीजीएल की एग्जाम देंगे इस साल जो लड़के, वो एग्जाम होगी सितंबर अक्टूबर में, और इसकी नोटिफिकेशन या जो वैकेंसी है ये अभी मई जून या जुलाई तक आएगी इनकी। ठीक है, लेट आएगी वैकेंसी। तो अभी आपके पास में लगभग 5 महीने का टाइम है। ठीक है, और वैकेंसी लेट आने के कारण जो इस साल कॉलेज में जो ग्रेजुएशन जिनकी कंप्लीट हो रही है, जिनका फाइनल ईयर है, वो सारे लड़के एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, और वो सारे लड़के अपनी तरफ से कोशिश भी करेंगे। कई बार ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो फर्स्ट ईयर से तैयारी करने लग जाते हैं, तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर 2 साल तैयारी हो गई, अब ग्रेजुएशन उधर कंप्लीट हो जाए और अच्छी तैयारी है तो वो एग्जाम भी देंगे। आप जब भी कहीं पढ़ें, ऑनलाइन पढ़ें या ऑफलाइन पढ़ें, आपको एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है, जहाँ भी पढ़ रहे हैं, जिस कोचिंग में या जिस टीचर के साथ कहीं भी पढ़ रहे हैं, एक चीज़ का ध्यान रखना, आपको पूछने की कितनी एक्सेस दिया जाता है क्लास में, आपकी एक्सेसिबिलिटी क्या है, पूछने आपको कितना अलाउ किया जा सकता है। ठीक है, ये आप जरूर ध्यान में रखना। अगर आप किसी बैच में क्लास में कहीं भी पढ़ रहे हैं और अगर उस क्लास में आपको पूछना अलाउ नहीं किया जाता है, तो आप उस कोचिंग का ज़्यादा फायदा नहीं उठा पाएंगे। होता क्या है, सर अपनी तरफ से आते हैं, बहुत अच्छा पढ़ा के चले जाते हैं, अब आपके समझ में आया, बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया, आप ज़्यादा से ज़्यादा ये कह सकते हैं कि सर समझ में नहीं आया, रिपीट कर दो। इससे ज़्यादा आप नहीं पूछते हैं, और ना आप पूछ सकते हैं। आप जब कभी भी कहीं ज्वाइन करें, ये बात जरूर सुनिश्चित कर लें कि आपको वहाँ पूछने की पूरी छूट मिलेगी, पूछने की पूरी आज़ादी होनी चाहिए। इवन टीचर्स को ये होना चाहिए कि वो अपने स्टूडेंट्स को पूछने के लिए मोटिवेट करें। आपको कोई भी बात है, कोई भी डाउट है, वो आप पूछें। और नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, हम वीकेंड पर एक डाउट क्लास लगा देते हैं, तो पूरे वीक के जितने भी डाउट्स होते हैं वो एक शनिवार को एक डाउट क्लास में सोल्व नहीं हो सकते, और पूरी क्लास के नहीं हो सकते हैं। आपके चलती हुई क्लास में जिस चैप्टर को या जिस हेडिंग चल रही है आपकी क्लास में, उस हेडिंग में से पूछने की आपको इजाज़त है या नहीं है, ये बात आप पहले से तय कर लें कि सर हमें कोई डाउट हुआ तो हम चलती हुई क्लास में पूछ सकते हैं क्या। ठीक है, अगर कोई स्टूडेंट मेरे पास पढ़ रहा है, मैं इस बात की पूरी छूट देता हूँ, मैं तो उल्टा मोटिवेट करता हूँ। किसी को भी अगर पढ़ाते टाइम कोई भी डाउट आता है, मैंने कुछ भी पढ़ाया समझ में नहीं आता है, मेरी क्लास में से खड़ा होकर पूछ सकता है, सर ये चीज़ समझ में नहीं आई है, ये दोबारा बता दी जाए, या सर अगर इसकी जगह ऐसा हो जाए तो क्या हो जाएगा। या ऐसा पूछा जा सकता है कि सर मैंने पहले एक जगह पढ़ा था, उसमें तो ये लिखा हुआ था, आपने ऐसे पढ़ाया है, इस दोनों में चीज़ों में डिफरेंस कैसे है। क्योंकि आज का डाउट अगर आज नहीं पूछेंगे तो 5 या 10 दिन बाद में उस डाउट का कोई मतलब नहीं रहता है। ठीक है ना, अगर कोचिंग कर रहे हैं तो आपके जो डाउट्स हैं वो आपकी क्लासरूम में ख़त्म हो जाने चाहिए। ऐसे नहीं कि मैं क्लासरूम में पढ़ाऊँ और उसके बाद में आपके जो डाउट्स हैं वो आप कहीं गूगल पर या यूट्यूब के ऊपर कहीं किसी और चैनल के ऊपर जाके सोल्व करो। ठीक है ना, ध्यान रखना इस चीज़ का। ये एक संख्या दी गई है, ये संख्या 88 से डिवाइड होती है, और 2 डिजिट गायब किए गए हैं, ए और बी लिखा गया उसकी जगह। आपसे पूछा गया है ए गुणा बी का मान क्या हो जाएगा। मैं इस संख्या को यहाँ लिख लेता हूँ, 8a, उसके बाद में है 514, और उसके बाद में है 6b।
ये संख्या डिवाइड होनी चाहिए किससे? 88 से, 88 से डिवाइड होनी चाहिए। हमसे पूछा है a इंटू बी, a गुणा बी का मान क्या हो जाएगा? a गुणा बी का मान हमसे पूछा है, यही पूछा है। देखो 88 से डिवाइड होना है तो 88 के को प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे 8 और 11, यानी वो जो संख्या होगी वो 8 और 11 से डिवाइड होगी। 8 और 11 से डिवाइड होगी तो लास्ट के जो 3 डिजिट होते हैं वो 8 से डिवाइड होने चाहिए। लास्ट के 3 डिजिट से जो भी नंबर बनता है वो संख्या 8 से डिवाइड होनी चाहिए। आप इसको 8 से डिवाइड करोगे तो 8 का 5 गुणा 40 आ जाएगा। नीचे कितना बचेगा? 6 बचेगा। अब 6 के आगे b की जगह 4 लोगे तो 64 बनेगा, जो कि 8 से डिवाइड होगा। इसका मतलब b का मान तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। b का मान तो आ जाएगा कितना? 4। b का मान 4 आ जाएगा। अब b का मान अगर मैं यहाँ 4 लिखता हूँ तो मैं b की जगह 4 को रिप्लेस कर रहा हूँ, b की जगह आ गया 4। अब मुझे इस संख्या को 11 से डिवाइड करना है तो मैं अल्टरनेट डिजिट्स को जोड़ता हूँ। 8 को 5 के साथ, 4 के साथ और 4 के साथ जोड़ दिया। 6 को 1 के साथ और 1 के साथ में जोड़ दिया। 8 और 5 से 13, 13 और 4 17, 17 और 4 कितना हो जाएगा? 21। इधर तो आ जाएगा 21, इधर आ जाएगा 6 और 1 7, 7 प्लस a हो जाएगा, इधर हो जाएगा 7 प्लस a। अब या तो इधर 21 है तो उधर भी 21 हो जाए। उधर 21 होने के लिए a की जगह 14 चाहिए, 14 एक डिजिट नहीं है, तो फिर इस संख्या और इस संख्या का अंतर 11 होना चाहिए। तो अंतर 11 कब हो सकता है? ये 21 है तो इधर 10 होगा तब अंतर होगा, और इधर 10 बनाने के लिए 7 के साथ में क्या जुड़ना चाहिए? 3 जुड़ना चाहिए, क्योंकि 7 प्लस a का मान 10 होना चाहिए। 7 प्लस a का मान 10 होना चाहिए, तो a का मान कितना हो जाएगा? 3। तो a बराबर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। आपसे पूछा है a इंटू बी क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 गुणा 4 हो जाएगा। 3 गुणा 4 क्या हो जाएगा? 12। क्या आंसर हो जाएगा? बी हो जाएगा। 15 में आपका सही आंसर हो जाएगा बी। देखिए समझिए, कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हो, कभी भी पूछ सकते हो, ठीक है। जो भी स्टूडेंट ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं उनको कोई डाउट आता है, कोई चीज़ नहीं समझ में आती है, नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं कि ये कैसे हुआ, आपको उस चीज़ का रिटर्न या रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है ना। और फिर भी कोई आपके दिमाग में इश्यू रहता है, ठीक है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप है या टेलीग्राम ग्रुप है उसके ऊपर पूछ सकते हैं, ठीक है। आपको मैं बार बार नंबर बताता हूँ, ये नंबर हैं 9667494919। इस नंबर के ऊपर आप व्हाट्सएप कर सकते हो, सर हमें टेलीग्राम ग्रुप है उसमें ऐड कर दीजिए, और वहाँ पर आप डिस्कस कर सकते हो किसी भी कंटेंट के ऊपर, ठीक है ना। आपको कहीं भी कोई डाउट हो तो। आपसे पूछा है स्टार का अधिकतम मान क्या होगा यदि संख्या 8 से डिवाइड होती है। ये संख्या 8 से डिवाइड होनी चाहिए। अब ध्यान देना, ये संख्या 8 से डिवाइड होनी चाहिए। स्टार का अधिकतम मान क्या हो सकता है? अब मैं मेरे तरीके से बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगर इसको मुझे 8 से डिवाइड करना है तो ये संख्या पहले 4 से डिवाइड होनी चाहिए। 4 से 8 वाला नियम सीख रहे हैं। 48 में 4 का भाग जाता है 12 बार। 12 सम संख्या है या विषम संख्या? सम संख्या है। सम संख्या है तो यहाँ स्टार की जगह कोई सम अंक आना चाहिए। सम अंक क्या आ सकते हैं? 0, 2, 4, 6, 8 आ सकते हैं। इनमें से बड़े से बड़ा मान क्या होगा? 8। आपका आंसर क्या हो जाएगा? 8। सी ऑप्शन हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कारण क्या है? 8 के लिए मुझे 4 वाला रूल यूज कर सकता हूं मैं, ठीक है। 8 के लिए लास्ट के 3 डिजिट देखा जाता है, 4 के लिए लास्ट के 2 डिजिट देखा जाता है। तो लास्ट के 2 डिजिट से बनी हुई संख्या 4 से डिवाइड हो रही है। 48 में 4 का भाग जाता है? जाता है। कितनी बार जाता है? 12 बार जाता है। 12 सम संख्या है या विषम संख्या है? सम संख्या है। इसलिए यहाँ स्टार की जगह जो भी डिजिट आएगा वो इवन डिजिट आएगा। इवन डिजिट कौन कौन से माने जाते हैं? 0, 2, 4, 6 और 8। इनमें से कोई सा आएगा। अब इनमें से सबसे बड़ा क्या है? इनमें सबसे बड़ा है 8, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ 44 होता, सपोज कीजिए मैं एक नया सवाल बनाता हूं, ऐसे होता 146, ये स्टार बना दिया और ये बना दिया 44, ये दे दिया 146 स्टार 44 है। आपसे कह दिया अगर ये संख्या 8 से डिवाइड है, अगर ये संख्या 8 से डिवाइड है तो स्टार का अधिकतम मान क्या हो सकता है? स्टार का अधिकतम मान क्या हो सकता है? यानी इस संख्या को 8 से डिवाइड करना है तो इसके लिए रूल क्या है? इस संख्या को 4 से डिवाइड कर लो,
इस संख्या को 4 से डिवाइड कर लो। इस संख्या को 4 से डिवाइड किया, पूरी पूरी डिवाइड होती है कितनी बार? 11 बार डिवाइड होती है। 11 सम संख्या है या विषम संख्या? 11 विषम संख्या है, यानी भागफल विषम संख्या आया है। तो यहाँ स्टार की जगह जो भी डिजिट आएगा वो एक विषम डिजिट आएगा, ओड डिजिट आएगा। अब विषम डिजिट क्या हो सकते हैं? विषम डिजिट किनको माना जाता है? 1 3 5 7 9 को माना जाता है। 1 आ सकता है, 3 आ सकता है, 5 आ सकता है, 7 आ सकता है, 9 आ सकता है। तो यहाँ बड़ी से बड़ी संख्या क्या आ जाएगी? 9 आ जाएगी। और बनेगा क्या? 944। 944 है, ये 8 से डिवाइड होता है, चेक कर लो। 8 एकम 8, कितना बच गया? 1, कितना हुआ? 14। 8 एकम 8, कितना बच गया? 6, कितना आया? 4। 8 8 64। ये संख्या यहाँ 9 रखते ही पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। इसका मतलब कभी भी 8 से पूछे 4 वाला रूल यूज कर लो। यहाँ पर क्या आएगा वो डिपेंड करेगा। 48 में 4 का भाग सम बार गया था तो सम आएगा, विषम बार गया था विषम आएगा। तो यहाँ 48 में 12 बार गया है, 12 सम संख्या है, तो यहाँ पर डिजिट आएगा वो सम आएगा। सबसे बड़ा सम डिजिट क्या होता है? 8 होता है। आंसर क्या हो जाएगा? 8। क्वेश्चन नंबर 16, सवाल नंबर 16। 6 अंकों की संख्या है 2। एक संख्या तो दे रखी है x35624, दूसरी संख्या दे रखी है 1257y4। ये संख्याएं क्रमशः 11 और 72 से डिवाइड है। 5x - 2y का मान क्या होगा? क्रमशः 11 और 72 से डिवाइड है। अब क्रमशः का मतलब क्या है? जब आपके पास में 2 या 2 से अधिक संख्याएं दी गई हैं और क्रमशः बोला है, इसका मतलब पहले से रिलेशन पहले का है, दूसरे से रिलेशन दूसरे का है, तीसरे से रिलेशन तीसरे का है। लिखा हुआ है रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मतलब पहला पहले के लिए, दूसरा दूसरे के लिए, तीसरा तीसरे के लिए। तो ये संख्या तो डिवाइड होनी चाहिए 11 से और ये संख्या डिवाइड होनी चाहिए 72 से। तो इसका मतलब ये जो x है 35624, ये संख्या 11 से डिवाइड होनी चाहिए और ये संख्या डिवाइड होनी चाहिए 72 से। तो पहले इसको देखते हैं 11 से डिवाइड किस कंडीशन में हो सकती है। 11 से डिवाइड किस कंडीशन में हो सकती है? अब 11 से डिवाइड करना है तो अल्टरनेट सीक्वेंस में जो डिजिट्स आते हैं उनको जोड़ते हैं और ये आ जाएगा x + 5 + 2, तो 5 और 2 7, इधर तो आ जाएगा 7 + x, इधर आ जाएगा 3 और 6 9, 9 और 4 कितना हो जाएगा? 13, इधर आ जाएगा 13। ये 13 फिक्स है, 6 और 3 9, 9 और 4 कितना? 13। ये 13 फिक्स है। अब या तो इस 13 से 11 आगे जाओ या इस 13 से 11 पीछे रहो। 13 से 11 आगे जाते हो तो या तो चॉइस आएगा, चॉइस नहीं लिखा जा सकता क्योंकि चॉइस बनाने के लिए आपको x का मान कितना लेना पड़ेगा? 17 लेना पड़ेगा, ठीक है। या फिर यहाँ 13 है तो यहाँ 2 लिया जा सकता है। 2 नहीं बनेगा क्योंकि साथ में कुछ न कुछ जुड़ेगा, जुड़ेगा तो 2 नहीं बन सकता। इसका मतलब इधर 13 है तो इधर भी 13 बनाया जा सकता है। 13 बनाने के लिए x का मान क्या होना चाहिए? 6। 13 बनाने के लिए x का मान क्या होना चाहिए? 6 होना चाहिए। इसका मतलब x का मान तो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। x की वैल्यू तो आ जाएगी 6। उस संख्या को 72 से डिवाइड करना है। यह है 1257y4। इसको डिवाइड करना है किससे? 72 से। 72 का रूल क्या कहता है? 72 के को प्राइम फैक्टर्स क्या बनते हैं? 8 और 9। 72 के को प्राइम फैक्टर्स बनते हैं 8 और 9, ठीक है। 8 और 9 करना, 2 × 36 मत करना, 3 और 24 मत करना, 6 और 12 मत करना, 4 और 18 मत करना क्योंकि ये को प्राइम नहीं होते हैं, ठीक है। 2 और 36 है, दोनों में 2 का भाग जाता है। 4 और 18 है, दोनों में 2 का भाग जाता है। 3 और 24 है, दोनों में 3 का भाग जाता है। 6 और 12 है, दोनों में 6 का भाग जाता है। तो आपको ऐसी संख्या लेनी है जो आपस में किसी कॉमन संख्या से डिवाइड नहीं होती हैं। तो 72 के को प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे कितने? 8 और 9, सहबाजे फैक्टर हो जाएंगे। 9 से बाद में करेंगे, पहले हम इसको देखेंगे कि 8 से डिवाइड होता है या नहीं। तो ये संख्या 8 से डिवाइड होनी चाहिए। अगर मुझे देखना है कि ये संख्या 8 से डिवाइड होनी चाहिए, ठीक है, तो ये आ जाएगा 7y4 आ जाएगा। सेवन वाई 4 को मुझे 8 से डिवाइड करना है। 8 से डिवाइड करने के लिए मुझे इसको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा पहले।
इसको 4 से देखो, लॉजिकली सोचो चीजों को। अगर मुझे इस पूरे को 8 से डिवाइड करना है तो इतनी संख्या 4 से डिवाइड होनी चाहिए, और 4 से कितनी बार डिवाइड होनी चाहिए? विषम बार डिवाइड होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पहले, इससे पहले डिजिट क्या है? विषम है, तो इसमें विषम बार भाग जाना चाहिए। अब यहाँ क्या आ सकता है? एक तो यहाँ y का मान 2 आके 24 हो सकता है, 24 में 4 का भाग जाएगा। y का मान 2 लेता हूँ तो लास्ट के 2 डिजिट बनेंगे 24। y का मान 4 लेता हूँ, लास्ट के 2 डिजिट बनेंगे 44। y का मान 6 लेता हूँ, लास्ट के 2 डिजिट बनेंगे 64। और y का मान y का मान अगर 8 लेता हूँ तो लास्ट के 2 डिजिट बनेंगे क्या? 84, ये बनेंगे। y का मान 0 लेता हूँ तो लास्ट के 2 डिजिट बनेंगे 04। ये संभावनाएं हैं जब ये संख्या 4 से डिवाइड हो जाती है। अब 4 में 4 का भाग एक बार जाता है, 4 में 4 का भाग एक बार जाता है, एक विषम संख्या है। इसका मतलब अगर मैं यहाँ y की जगह 0 लेऊंगा तो संख्या 704 बनेगा। 704 है वो 8 से डिवाइड होती है, 704 है या 8 से डिवाइड होती है। भाग देके चेक कर लो, 8 8 64, 6 बच गया, 8 8 64। 24 में भाग देते हैं किसका? 4 का, 6 बार जाता है, तो 6 बार जाता है तो यहाँ जो डिजिट है वो इवन होनी चाहिए। इसका मतलब 2 4 नहीं ले सकते, 4 4 ले सकते हो। 7 के आगे 4 4 लेओगे तो 44 में 4 का भाग कितनी बार जाएगा? 11 बार। 11 विषम संख्या है तो उससे पहले विषम आना चाहिए। इस संख्या में 8 का भाग दे दो, पूरा पूरा जाएगा। 8 का 9 गुना 72, कितना बच गया? 2, क्या आएगा? 24 आ जाएगा, 8 का भाग चला जाएगा। इसके बाद में ये 2 संख्याएं हो सकती हैं। 64 जो है ये नहीं होगा, कारण क्या है? 64 में 4 का भाग देते हैं, 16 बार जाता है। 16 क्या है? सम संख्या है, तो अगर सम संख्या के जितनी बार जा रहा है तो ऐसी संख्या हो जाएगी, पहले सम आना चाहिए, जबकि 7 एक सम संख्या नहीं है, इसलिए 64 नहीं ले सकते। 84 में भाग देते हैं, 4 का 21 बार जाता है, 21 विषम संख्या तो उससे पहले 7 है, तो लास्ट में 784 भी हो सकता है। ये 4 संभावनाएं हैं, 704, 744 और 784, जो कि y की जगह आ सकता है। अब मुझे इस संख्या को डिवाइड करना है किससे? 72 से। 72 से डिवाइड करना है, संख्या बन जाएगी 125 7, या तो 04 लिखूंगा, 125 7 4 4 लिखूंगा, 125 7 125 7 और क्या लिखूंगा? 8 4 लिखूंगा, 8 4 लिखूंगा। अब मुझे ये देखना है, y का मान मैंने लिख दिया है, ठीक है ना। अब इसमें से ये देखना है कि इनमें से कौन सी संख्या है जो 9 से डिवाइड होती है, कौन सी संख्या है जो 9 से डिवाइड होती है। अब 9 से डिवाइड होने के लिए सम ऑफ डिजिट है वो 9 होना चाहिए, तो 2 और 1 कितना? 3, 5 और 3 कितना? 8, 8 7 कितना? 15, 15 और 4 19, 15 4 19, 19 और 4 कितना? 23, ठीक है ना। ये तो आता है ना, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा 15, 15 और 4 कितना? 19, 19 और 8 कितना होता है? 27, 19 और 8 कितना? 27। तो कहां से मिलेगा? यहां से मिलेगा। ठीक, यहां से मिलेगा। लास्ट में 7 8 4 आ जाएगा, और y किस जगह है? 4 से पहले है, इसलिए y का मान क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। y का मान क्या हो जाएगा? 8। 4 से पहले y है, तो 4 से पहले क्या है? 8 है, तो y का मान क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। रख दीजिए। 5x करते हैं तो 6 का 5 गुना कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। y का मान 8 है, 8 का 2 गुना क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। 30 में से 16 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? 14 हो जाएगा। आप लिख सकते हैं 14। क्वेश्चन नंबर 17, सवाल नंबर 17। क्लियर है? आगे चले, चलो देखो। स्टार के स्थान पर क्या आना चाहिए ताकि ये संख्या 11 से विभाजित हो जाए? इजी है, यही निपटा दें इसको। एक छोड़ के एक लेना है, ये ले लिया। 4 ले लो, 2 ले लो, 5 ले लो, ये ले लो। 4 और 2 6, 6 और 5 कितना? 11। इधर आ गया 11, इधर लेंगे, इसको x मानते हैं तो 9 और x, 9 और 3 कितना? 12।
12 और 7 कितना हो जाएगा 19, यह आ जाएगा 19 प्लस स्टार हो जाएगा। वो 11 है और ये 19 प्लस स्टार है। अब इसको तो 11 बनाया नहीं जा सकता, इसका मतलब 11 से 11 आगे जाना है। 11 आगे जाने के लिए इसको 22 करना पड़ेगा, क्योंकि उस 11 से 11 आगे जाने के लिए इसको 22 करना पड़ेगा। 19 प्लस स्टार बराबर 22 होता है, तो स्टार का मान क्या हो जाएगा 3। स्टार का मान 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसमें क्या आ जाएगा 18 में सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर है? ओके, इजी था, कोई ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं थी इसमें। युग्मों की संख्या ज्ञात कीजिए जहां संख्या 999 से विभाजित होती है, x का मान y से बड़ा होना चाहिए। x का मान y से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, शानदार कंसेप्ट। मैं आपको अलग से बताता हूं, इसको साइड में करते हैं, पहले हम कुछ सीखते हैं, एक अलग पेज पर सीख लेंगे। ठीक है, और अगर आपको पहले से आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो आज से सीख लीजिए, ऐसे क्वेश्चंस कभी एग्जाम में आ जाएंगे। किस टाइप की संख्याएं हैं वो बताता हूं आपको। ये संख्याएं हैं 10 की पावर n-1 टाइप की संख्याएं हैं। अपना मोबाइल कैलकुलेटर चालू कर लो, आपसे कुछ एग्जाम्पल्स मैं ले आपसे ही लेऊंगा एग्जाम्पल और फिर उनको समझाऊंगा। 10 की पावर n-1 टाइप की संख्याएं होती हैं, जैसे 9 है, जैसे 99 है, जैसे 999 है, जैसे 4 बार 9 है। इस टाइप की संख्याएं होती हैं। सिंगल 9, डबल 9। अगर 10 की पावर 1-1 करूंगा तो 9 आ जाएगा। 10 की पावर 2-1 करूंगा तो 100 - 1 99 आ जाएगा। 10 की पावर 3 1000 - 1 करूंगा तो 999 आ जाएगा। 10 की पावर 4 10,000 - 1 करूंगा तो 9,999 आ जाएगा। क्लियर है? इस टाइप की संख्याओं का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो बताता हूं मैं। एक स्पेशल डिविजिबिलिटी रूल होता है 10 की पावर n-1 टाइप की संख्याओं का। जैसे पहले हम 9 से डिविजिबल संख्याएं लेते हैं, पहले हम 9 से डिविजिबल संख्याएं लेते हैं। मैंने लिया 2, 5, 2, 4, 3। ये संख्या 9 से डिविजिबल है या 9 से डिवाइड है या नहीं है। ठीक है, अब आप सिंपल सीधे डिजिट्स में जोड़ोगे आपको। ठीक है, तो 2 और 5 कितना 7, 7 और 2 9, 9 और 2 11, 11 और 4 15, 15 और 3 18। सम ऑफ डिजिट कितना आया 18। क्या 18 में 9 का भाग जाता है? जाता है। तो इस संख्या में भी 9 का भाग जाता है, इस संख्या में भी 9 का भाग जाता है। अब मैं संख्या लेता हूं 99। 99 में 99 है, 99 में 99 है। अगर 99 है और फिर मुझे देखना है कि ये संख्या, एक नियम तो वह है 9 और 11 दोनों से डिवाइड होगी तो वो 99 से डिवाइड हो जाए। 99 का डिविजिबिलिटी रूल है, वो हो जाएगा अगर वह संख्या 9 से भी डिवाइड है और 11 से भी डिवाइड है तो वह संख्या 99 से डिवाइड हो जाए। इसका तो आपको पहले से पता है, सब यूज करते हैं। अब आपको दूसरा बता, 99 का कोई मल्टीपल बोलो, देखो मैं बताता हूँ आपको। 99 के लिए 99 का कोई भी मल्टीपल बोलो, एक आप संख्या बनाओ, आपके पास में मोबाइल कैलकुलेटर, एक संख्या बनाओ। मैं अपनी तरफ से एग्जाम्पल नहीं लूंगा, आपसे ही एग्जाम्पल लूंगा और उनको समझाऊंगा। 99 को किसी भी संख्या से गुणा कर लो। इकहत्तर 379, यही लिया 71 379, 79 79 ही बोला है ना। ठीक है, हिंदी मीडियम के हो आप तो 79 को 79 बोलोगे, इंग्लिश वाले तो गड़बड़ कर देते हैं। ठीक है, अगर 99 है तो 2-2 डिजिट की संख्याएं बनाओ। 2-2 डिजिट की संख्याएं बनाओगे तो आपको 2 डिजिट 4 डिजिट या 6 डिजिट चाहिए। इसमें डिजिट कितने हैं 5। अगर 5 डिजिट है तो एक डिजिट अपनी तरफ से दे दो ताकि नंबर ऑफ डिजिट है वो इवन संख्या में हो जाए। एक डिजिट अपनी तरफ से दे दो। बोलो सर आगे दें या पीछे दें? जिधर मर्जी उधर दे दो, आगे भी दे सकते हो पीछे भी दे सकते हो। जैसे किसी ने बोला कि सर इधर 0 रख दूं मैं, एक डिजिट अपनी तरफ से 0 रख दो, एक इधर से। आपने बोला कि सर पहले 0 लगा दो, ठीक है। इसने बोला नहीं सर बाद में 0 लगाओ, ठीक है। यह आ गया 71 379 और आपके कहने से मैंने 0 लगा दिया बाद में, आपके कहने से बाद में 0 लगा। अब मैं 2-2 डिजिट से संख्याएं बनाऊंगा, 2-2 डिजिट से संख्याएं बनाऊंगा और उनका योग करूंगा। 07 से बन गया 07
13 से बन गया 13 और 79 से बन गया 79। 7 3 10 और 9 19। 7 और 1 8 और 1 9। क्या आया 99। क्या 99 में 99 का भाग जाता है? जाता है। इस संख्या में भी 99 का भाग जाता है। जाएगा, डेफिनेटली जाएगा। चलो एक एक इसको एक 99 का मल्टीपल और ढूंढ लो। यहां दो दो डिजिट के पेयर बनाओ, दो दो डिजिट से संख्याएं बनाओ। एक संख्या बनी 71, एक संख्या बनी 37 और एक संख्या बन गई 90। ये संख्या बन गई 90। 7 और 1 कितना हो गया? 8। हासिल के आगे जाएगी नहीं। 7 3 10 और 9 कितना हो गया? 19। क्या आया? 198। 198 99 का डबल होता है। फिर भी कोई बोला सर मेरे को तो नहीं पता होता है, मुझे तो 99 का पढ़ा आता ही नहीं है। मान लिया नहीं आता है, चलो कोई बात नहीं। 198 तो आ गया ना। 198 के 4 डिजिट बना दो, या तो इधर 0 या इधर 0। इधर 0 लगाते हो तो क्या बन गया? 01। इधर कितना बन गया? 98। अब 01 और 98 को जोड़ो तो कितना आ जाएगा? 99। ये संख्या क्या हो जाएगी? 99 से डिवाइड हो जाए। बोलो सर नहीं मैं तो उधर 0 लगाऊंगा। उधर 0 लगा ले भाई। 198 है, उधर 0 लगाएगा तो बनेगा 1980। 1980 के दो दो डिजिट से संख्याएं बनाएंगे तो एक संख्या तो बनेगी 19, दूसरी संख्या बनेगी 80। 19 और 80 को जोड़ने से भी 99 आता है। इसका मतलब ये जो संख्या है ये 99 से क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगी। क्लियर है? दो दो के सेट क्यों बनाए? क्योंकि 99 दो डिजिट की संख्या है, या 10 की पावर 2 - 1 टाइप की संख्या है। ऐसे में 999 का बताता हूं। कोई मल्टीपल ढूंढ के तैयार रखो। 999 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है आपको। कोई संख्या 999 से डिविजिबल होगी या नहीं होगी। अभी वो सवाल कर लेंगे जो था, वो बड़ी बात नहीं है, कंसेप्ट की बात है। सबसे पहले कंसेप्ट डिस्कस करना है। 999 से कोई संख्या डिविजिबल होगी या नहीं होगी, मुझे कोई नंबर बताओ 999 से। 35 35 35 86 41। 35 86 और 41। 999 में कितने डिजिट हैं? 3 डिजिट हैं। तो मैं कह रहा हूं 3 डिजिट के सेट बनाओ। 3 डिजिट ले लो। 3 डिजिट ये ले लिए, 3 डिजिट ये ले लिए। इन 3 डिजिट से बना 358। इन 3 डिजिट से बना 641। जोड़ो 8 और 1 9, 5 और 4 9, 6 3 9। जाता है इसमें तो 999 का, इसमें भी जाता है। जाएगा। मजेदार चीजें हैं ये। और बोलो कोई 999 का थोड़ा सा और बड़ा, थोड़ा बड़ा सा बोलो, इतना बड़ा बोलो। 999 का इतना बड़ा मल्टीपल बोलो। 10 डिजिट का तो होना ही चाहिए। 5-6 डिजिट में क्या मजा आता है? हाँ हाँ कितना? 36 36 55 28 23 20 20 59। बस चलो कोई बात नहीं। 3 के सेट बनाते हैं। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 10 डिजिट है। अब 3 के सेट बनाने के लिए या तो डिजिट 9 हो या 12 हो। तो हमें डिजिट क्या चाहिए? 12। 2 2 4 2 6 2 8 2 10। अभी डिजिट कितने हैं? 10। और मुझे डिजिट कितने चाहिए? 12। तो मुझे 2 जीरो चाहिए। जिसका कोई नहीं होता उसका 0 होता है, तो मुझे 2 जीरो चाहिए। अब दोनों जीरो या तो आगे लगा सकता हूं या दोनों जीरो पीछे लगा सकता हूं। एक मजेदार चीज बताऊं, एक आगे और एक पीछे भी लगा सकते हो। ठीक, चलो करते हैं। मैंने 2 जीरो लगाए और दोनों जीरो इधर पीछे लगा दिए। ठीक है, आप में से एक ये नोट कर लेना, मैं इसको मिटा रहा हूं। कर लिया होगा, यूट्यूब पे रहेगा, आराम से देख के नोट कर लेना है ना। नोट्स बनाने की जरूरत नहीं, आराम से ठाठ से बैठा रहा करो। ठीक है, नोट्स बनाने हैं तो बाद में क्लास में बाद में देख लिया करो, है ना। अगर कोई और भी स्टूडेंट है, जयपुर रह रहा है, तैयारी कर रहा है, इस क्लास का आनंद फेस टू फेस बैठ के भी ले सकता है। ठीक है, सबके लिए ओपन है। आओ क्लास में बैठो आराम से। ठीक है, ये यूट्यूब के क्लास कंप्लीट होने के बाद में आपको सबसे बड़ा इसमें फायदा ये होगा, आप अपनी तरफ से डाउट पूछ सकते हो, वो आपको छूट है पूरी। ठीक है, भले ही आप कहीं भी पढ़ चुके हो, आपका एडमिशन कहीं भी हो, फीस कहीं और जमा करा दी है, तो भी मैं बताऊंगा डाउट्स। ठीक है, आप अपने अपने गुरुजी की जो वर्कशीट है, बुकलेट है,
वो भी लेके आ जाया करो क्लास में, मुझे कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। बस वहाँ उनको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप आराम से आओ, पूछो, बताएंगे आपको। देखिए क्या करना है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। ये बन गया 003, ये बन गया 655, ये बन गया 282 और ये बन गया 059। 059, 5 3 8 2 10 और 9 19। बोले हो तो रहा, लग तो रहा ऐसा ही। 19 हासिल की 1, 5 5 10, 10 और 18 और 1 हासिल वाली 19। आगे कितना 1, 6 2 और 8 है और 1 9, 999 लागू हुआ। हुआ? बोलो सर आगे 0 लगा दें तो भी बन जाएगा क्या? बनेगा, देखो बताता हूं। ये 36 है, 55 है, 28 है, 20 है, 59 है। मैंने दोनों 0 आगे लगा दिए, लगा दिए। 3 3 के सेट बनाएंगे, 355, 528, 205 और 900। इनको मैं जोड़ता हूं, ये 365 है, ये 528 है, उसके बाद में कितना है 205 है, उसके बाद में 900 है, ये मैंने ले लिए। 5 5 10 और 8 18 हासिल की 1, 6 2 8 और 1 कितना हो जाएगा 9, हासिल के आगे जाएंगे नहीं। 5 3 8 2 10 और 1 कितना 19, 10 और 9 कितना 19। 1998 जो होता है 1998 है, ये 999 का डबल होता है। फिर भी किसी को नहीं पता, कोई बात नहीं है। कितने डिजिट हैं 4, 2 डिजिट अपनी तरफ से लगा दो, आगे ही लगा दो। ये 199 है, ये 800 है। 199 और 800 को जोड़ोगे तो ये कितना आ जाएगा 999। ये संख्या 999 से डेफिनेटली डिवाइड होगी। बोले सर एक आगे एक पीछे लगाना चाहता हूँ, ठीक लगा दो। आपने संख्या बड़ी अच्छी पूछी है, 36, 55, 28, 20 और 59। ये संख्या है, एक आगे लगा दी, एक पीछे लगा दी। अब भी डिवाइड होगा, क्या संख्या बनेगा 036, क्या बनेगा 552, क्या बनेगा 820, क्या बनेगा 590। लिख लो, जोड़ लो। यह आ जाएगा 036, यह आ जाएगा 552, यह आ जाएगा 820 और यह आ जाएगा 590। 6 और 2 8, 5 3 8 2 10 और 9 19, हासिल का 1, 5 5 10 और 8 18 और 1 19। 1998 आ जाएगा। 1998 99 का डबल होता है। फिर भी नहीं पता चला तो 1 0 इधर 1 0 इधर करके भी कर सकते हो, ठीक है। 1 0 इधर करते हैं। 1998 है, 1 0 इधर और 1 0 इधर किया, इधर कितना बन गया 19, ये कितना बन गया 980। 980 में 19 जोड़ दो 999। ये संख्या 999 से डिवाइड होती है। ऐसे ही 9999 का भी ले सकते हो। 9999 का एक मल्टीपल बोल दो 9999 का। उसके बाद में वो सवाल करेंगे 9999 इससे डिविजिबल कोई संख्या का पता कैसे करना है वो देखते हैं। 9999 का कोई मल्टीपल बोलो, देखेंगे वो डिवाइड होगा या नहीं होगा। 78, 78, 95, 95, 75 हैं, क्या बोल रहे हो 35, 55, 679, 79 से ज्यादा लगाव है, लास्ट में 79 लाना है, कोई बात नहीं, यही संख्या है। 789, 575, 355, 567 और 9, यही है। कितने 9 के हैं 4, 4 4 के सेट बनाओ। 4 4 के सेट यहीं से शुरू कर दो। एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया। जिसका नहीं बना उसके 0 लगा दो, इसके नहीं बना। इसके डिजिट कितने हुए, एक ही डिजिट है, 3 0 अपनी तरफ से लगा दो। 1 2 3 0 अपनी तरफ से लगा दो। आगे पीछे क्या लगाना, किधर भी लग जाएगा। आप तो 4 4 के सेट बनाना चालू कर दो और जहां नहीं बने उसके 0 लगा के उसके सेट बना दो। ये बनेगा 78 95, ये बनेगा 75 35, 75 35, ये बनेगा 55 67, 55 67 और ये बनेगा कितना 9000। 5 5 10 और 7 17, हासिल की 1, 9 और 1 10,
10 और ये कितना आ गया 9, 10 और 9 19, हासिल की 1, 5 5 है 10, 10 और 8 है 18, 18 और 1 है 19, हासिल की 1, 7 7 है 14, 14 और 1 हासिल वाली 15, 15 5 है 20, 20 और 9 कितना आ जाएगा 29, 20 और 9 कितना आ जाएगा 29, 29 997 है, ये 999 का तिगुना होता है, 9999 इसका तिगुना, 10,000 का तिगुना होता है 30,000। अब ये 30,000 से कितना कम है 3 कम है, ये 1 कम है तो इसका तिगुना 3 कम है, फिर भी नहीं पता चला, 4 4 के फिर सेट बना लो, ये कितने हो गए 4, तो इसके आगे 3 जीरो लगा दो, तो ये बन गया 2999 और ये बन गया कितना 7,000, क्या आया 9, क्या आया 9, क्या आया 9, 7 और 2 कितना आया 9। ये संख्याएं डिवाइड हो जाएंगी किससे 9,999, डेफिनेटली ये संख्या 9,999 से डिवाइड है। आज के बाद में ऐसा सवाल कर लोगे आराम से। अब देखो उस सवाल को बहुत मजा आएगा, उस सवाल में अब करोगे बहुत मजा आएगा। आप लोग क्लास को बाद में नोट कर लेना है ना, मैं यहाँ से हटाता हूँ इसको, ठीक है, ये पेज डिलीट करूँगा सारे, ठीक है। तो आप वीडियो देख के यूट्यूब के ऊपर अगर पहले पढ़ा हो तो डबल स्पीड में देख लेना, या ऐसे आगे सरका के नोट्स बनाने तो सरका के नोट्स बना लेना, ठीक है। मैं यहाँ से हटाऊँगा कुछ पेजेज को क्योंकि रायता फैल गया है। वैसे तो ले सकते हैं, कौन सी संख्या 99 से डिवाइड हो जाए, यही तो थी ना, यही थी, ले लेते हैं कोई बात नहीं। 999 से विभाजित है जहाँ x का मान y से ज़्यादा है। 999 से डिवाइड करना है तो 999 में 3 डिजिट होते हैं, तो 3 3 के सेट बनेंगे, 3 3 के सेट बनेंगे, तो एक सेट बन गया ये, एक सेट बन गया ये, और एक सेट बन गया ये। एक तो बन गया 3y8 का, एक तो बन गया 3y8 का, एक बन गया 106 का, और एक बन गया 5x5 का, 5x5 का। ये 3 सेट बन गया आपके पास, 3 3 डिजिट्स की 3 संख्याएं बन गई। अब मुझे 999 से डिवाइड करना है तो मुझे इनको जोड़ना है, सीधी सी बात है। 8 6 14 और 5 19, 19 का 9 हासिल की 1। अगर 9 आया तो 999 आ सकता है, 5 3 8 और 1 9, ये इधर भी 9 आ रहा है, तो डेफिनेटली 999 आएगा और कुछ आ ही नहीं सकता, क्योंकि 999 से अगली संख्या 1998 आएगी, 999 का डबल 1998 आएगा। 1998 इतनों से नहीं बन सकता क्योंकि इनका योग 9 आ रहा है, पीछे से हासिल की 10 नहीं आ सकती, 10 नहीं आ सकती, इतनी बड़ी संख्या नहीं हो सकती है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहां पर आएगा 9, 9 आने के लिए x प्लस वाई बराबर 9 होना चाहिए, 9 आने के लिए x प्लस वाई बराबर 9 होना चाहिए है? अच्छा, एक तो हासिल की आ गई थी ना, 8 6 14 5 19 हासिल की 1, हाँ एक हासिल की आ गई, तो एक तो ये आ गया, और यहाँ 9 बनाना है तो x प्लस वाई का मान 8 होना चाहिए। x प्लस वाई का मान क्या होना चाहिए 8, x प्लस वाई का मान 8 होना चाहिए। इसने बोला है x का मान y से बड़ा है, x का मान y से बड़ा है और दोनों का योग 8 होना चाहिए, तो योग 8 कैसे कैसे हो सकता है, 8 0 से हो सकता है, 7 1 से हो सकता है, 6 2 से हो सकता है, 5 3 से हो सकता है, 4 4 से भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, 4 4 से हो सकता है, 5 3 से हो सकता है, 3 5 से हो सकता है, 3 5 से हो सकता है, 2 6 से हो सकता है, 1 7 से हो सकता है, 8 0 से हो सकता है। इतने तरीकों से x प्लस वाई का मान 8 हो सकता है। x पहली संख्या, उसको बड़ा करना है मुझे, और x का मान y से बड़ा होना चाहिए, और पूछा ऐसे कितने युग्म बनेंगे, तो x y से बड़ा है तो ये 4 युग्म बनेंगे। x का मान लेफ्ट हैंड साइड वाला लेंगे, y का मान राइट हैंड साइड वाला अगर हम लेंगे तो x प्लस वाई बराबर 8 करना है। अब x का मान y से बड़ा होना चाहिए, तो कितने ऑप्शंस ऐसे हैं जिनमें x का मान y से बड़ा है, यहाँ तो x और y दोनों बराबर हो गए, यहाँ x का मान y से छोटा हो गया, इनमें x का मान y से क्या है बड़ा। यहाँ पर ऐसी कितनी संभावनाएं हो सकती हैं, 4 4 8 और 1 9, 9 संभावनाएं ऐसे हो सकती हैं जहाँ x प्लस वाई बराबर 8 बने। 0 प्लस 8 से लेके 8 प्लस 0 भी बनेगा, x और y के मान एक्सचेंज भी तो हो सकते हैं ना, तो यहाँ पर 9 संभावनाएं बनती हैं जिनसे x प्लस वाई बराबर 8 बन सकता है। उन 9 संभावनाओं में से 4 संभावनाएं ऐसी हैं जहाँ x का मान बड़ा है, 4 संभावनाएं ऐसी हैं जहाँ y का मान बड़ा है, एक संभावना ऐसी है जहाँ x और y दोनों बराबर हैं, x का मान बड़ा है, 4 संभावनाएं होंगी, तो
तो यहाँ पर ऐसे कितने सेट बन जाएंगे, कितने युग्म बन जाएंगे, कितने पेयर्स बन जाएंगे, 4 पेयर बन जाएंगे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप इस बात को समझ गए हो, आराम से कर सकते हो। क्लियर है सबके? आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। ये 19 नंबर था ना, 20 नंबर देखो। 101 से विभाजित होने वाली संख्या कौन सी है? अब इसमें भी एक लॉजिक आ गया। अभी 999, 999 10 की पावर n-1 टाइप की संख्याएं थी। अब अलग पेज पर बताता हूं, समझाता हूं पहले। 10 की पावर n+1 टाइप की संख्याओं का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? 10 की पावर n+1 टाइप की जो संख्याएं होती हैं उनका डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, ये समझना है। अब 10 की पावर n+1 में एक तो आ जाता है 11, एक आ जाएगा 101। अगर n का मान 1 लेता हूं तो 10 और 11 आ जाएगा। n का मान 2 लेता हूं तो 100 में 1 जोड़ेंगे तो 101 आ जाएगा। n का मान 3 लेता हूं तो 1000 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 1001 आ जाएगा। n का मान 4 लेता हूं तो 10,000 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 10,001 आ जाएगा। ऐसे संख्याएं आएंगी। ये जो संख्याएं हैं ये 10 की पावर n+1 टाइप की संख्याएं। यहां 10 की पावर कितनी है? 1। इसमें 10 की पावर कितनी यूज की गई है? 2। यहाँ 10 की कितनी पावर यूज की गई है? 3। यहाँ 10 की कितनी पावर यूज की गई है? 4। ऐसे यूज किए गए। तो यहाँ पर n का मान 1 यूज किया गया, यहाँ n का मान 2 यूज किया गया, यहाँ n का मान 3 यूज किया गया और यहाँ n का मान 4 यूज किया गया। जितना n का मान यूज किया गया है उतने डिजिट के सेट बनाओ। जैसे 11 में n का मान 1 ही होता है, सिंगल डिजिट का सेट हो जाएगा। जैसे मैंने लिखा 3 1 9, 3 1 9। क्या ये संख्या 11 से डिवाइड है? क्या 11 से डिवाइड? तो एक एक डिजिट को लेना है, एक छोड़ के एक। 3 और 9 12, 12 में से एक घटेगा 11। ये संख्या 11 से डिवाइड है, 11 से डिवाइड की जा सकती है। ठीक है, कोई बड़ी संख्या लेते हैं। 2 6 8 8 6 2, ये संख्या लिख ली। 2 और 8 6, एक एक छोड़ के ले लिया। 6 8 2, एक एक छोड़ के ले लिया। लिए एक एक डिजिट ही है लेकिन एक छोड़कर। 2 और 8 है 10, 10 और 6 16, 6 और 8 है 14, 14 और 2 16, इधर भी 16 इधर भी 16। या तो 16 - 16 0 बन जाए, या इनका डिफरेंस 11 22 या 33 हो जाए, यानी इनका डिफरेंस 11 से डिवाइड हो जाए तो ये माना जाएगा कि ये संख्या 11 से डिवाइड। 11 वाला रूल आपको पहले से आ रहा था। अब आपको मैं 101 का रूल बताता हूँ। 101 का कोई मल्टीपल बोलो, 101 का कोई मल्टीपल बोलो, कोई भी मल्टीपल बोल दो। 101 का कोई बड़ा सा गुणज बोल, ज्यादा बड़ा भी नहीं, एक बार काम चलाओ बोल दो, समझ में आ जाए। हैं? 73 12 24 हैं? 85। हमें ये देखना कि ये संख्या 101 से डिवाइड होगी या नहीं होगी। 101 है, ये 10 की पावर 2+1 है। इसका मतलब मुझे दो दो डिजिट्स के सेट बनाने हैं, तो दो दो डिजिट के सेट बनेंगे तो एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया और एक ये बन गया। ठीक, लेना एकांतर क्रम में ही है, अल्टरनेट सीक्वेंस में लेना है, लेकिन अब की बार डिजिट्स नहीं लेना है, अब की बार दो दो डिजिट का सेट है उसको लेना है। इसको तो इसके साथ जोड़ो और इस सेट को इस सेट के साथ में जोड़ो। 73 और 24 को जोड़ते हैं तो कितना आता है? 73 और 24 को जोड़ते हैं तो ये आता है 73 और 24 कितना होता है? 97 होता है। 73 और 24 को जोड़ो 97, इधर कितना आया? 97। 12 और 85 को जोड़ो 97, इधर 97 इधर 97, 97 और 97 का डिफरेंस क्या आएगा? 0। ये संख्या 101 से डिविजिबल है, ये संख्या 101 से डिवाइड हो जाएगी, डेफिनेटली डिवाइड होगी। ठीक, और कोई संख्या बोलो 101 से डिवाइड होने वाली, और बोलो एक संख्या, कोई भी नंबर बोल दो, तैयार रखा करो आप तो। 87 38 दोबारा
दोबारा 87, 87 0 47, यही है 87 38 87 0 47। मुझे दो दो के सेट बनाने हैं, 2 2 4 2 6 2 8 1 9। अपने पास डिजिट कितने हैं? 9। मुझे दो दो के सेट बनाने के लिए डिजिट कितने लेने पड़ेंगे? 10। एक लगाऊंगा 0। अब आपकी मर्जी है, इधर लगवाओ चाहे उधर लगवाओ। किधर लगाऊं? किधर भी लगा दूं, कोई बात नहीं, मैं इधर लगा देता हूं। इधर लगाने से 8 बनता है, उधर लगाने से 70 बनता है। 8 छोटी संख्या जोड़ना पड़ेगा, 70 बड़ी संख्या जोड़ना पड़ता है, इसलिए मेरी प्रायोरिटी इधर लगाने की होती है। इधर लगाओगे तो 8 ही रहेगा, उधर लगाऊंगा तो 70 बनेगा। अब एक तो 70 में जोड़ू और एक 8 में जोड़ू तो इजी तो 8 वाला ही होता है। चलो ठीक है, ये सेट बन गया, ये सेट बन गया, ये सेट बन गया, ये सेट बन गया और ये सेट बन गया। एक छोड़ के एक को लेना है, तो इसको इसको और इसको ले लो। अब इधर जो 2 बच गए हैं ना, ये इन दोनों को आपस में ले लो। ये आएगा 0 8 88 और 47, इनका तो अलग जोड़ करो। उधर आएगा 73 और 70, 73 और 70। पहले इनको जोड़ते हैं। 8 7 15 और 8 23, 23 का 3 असल की 2, 8 4 12 और 2 14, 143। इधर जोड़ते हो 143। इधर भी कितना आया? 143। इधर भी कितना आया? 143। 143 माइनस से 143 क्या होता है? 0। 0 आ सकता है। ये संख्या 101 से डिविजिबल है। 101 से डिवाइड हो जाएगी ये संख्या, डेफिनेटली डिवाइड होगी। अब लगे हाथ 1001 का मल्टीपल और बोल दो, उसके बाद में 10,001 उनके लिए आप लागू करते रहना। 1001 का कोई भी मल्टीपल बोल दो। 84 84 37 37, बड़ा है क्या? जगह बनाऊं फिर? चलो दूसरी जगह चलते हैं। अब बोलो 84 37 37 85 400 496। ये संख्या है, मुझे देखना है कि ये संख्या 1001 से डिविजिबल है या नहीं है। आपके दिमाग में आता है, बोले सर ये सवाल एग्जाम में कैसे आते हैं? अभी वो एग्जाम्पल ले लेंगे। अभी एग्जाम में कैसे बन के आएगा उसके लिए तो एग्जाम्पल है। उस एग्जाम्पल को समझने के लिए हम पहले ये कुछ रूल्स हैं जिनको आपको मैं समझा रहा हूँ। एग्जाम में कैसे आएगा उसके लिए तो क्वेश्चन है ही नहीं। अब वो क्वेश्चन मैं डायरेक्ट करता तो आपकी समझ में नहीं आता, इसलिए मुझे ये कुछ बातें पहले बतानी पड़ रही है। समझ रहे हैं ना? समझने में चाहे 1 घंटा लगा देना, लेकिन एक बार समझ में आने के बाद में तो फटाफट सवाल होने चाहिए। ठीक है, देखो 1001 होता है, ये 10 की घात 3 + 1 होता है, तो यहां पर 3 डिजिट के सेट बनाने हैं। ठीक, डिजिट कितने हैं? 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 1 11। मुझे डिजिट कितने चाहिए? 12। 12 चाहिए, तो या तो इधर 0 लगाऊंगा या उधर 0 लगाऊंगा। अब एक साइड में लगाना है तो मैं इधर ही लगा लूंगा। इधर 0 8 रहेगा, उधर 60 बनेगा, तो 0 8 छोटा है मैं तो इधर 0 लगा लूंगा। अब 2 2 के सेट बना लो, सॉरी 3 3 के 3 3 सॉरी 3 3 के 3 3 के सेट बना लो। ये 3 3 के सेट बना लिए। इसको और तो इसको जोड़ दो, इसको और इसको जोड़ दो। इसको और इसको जोड़ेंगे तो 785 है, इसमें 084 जोड़ेंगे। इसको और इसको जोड़ेंगे तो 373 है, इसमें 496 जोड़ेंगे। ये 5 और 4 9, 8 8 16, 7 और 1 8। 125 में से 24 घटाते हैं, 101 आ गया यार, ये तो डिवाइड हो गई। क्या करूं मैं? तो आगे वाली चेक ही नहीं करनी पड़ी, ए ऑप्शन आंसर आ गया। आगे वाली चेक करने की जरूरत नहीं है अगर पहले में आंसर आ गया है तो, क्योंकि इनमें से एक चूज करना है। नन ऑफ दीज का ऑप्शन दिया गया नहीं है, इसलिए ये आंसर हो जाएगा। अगर फिर भी मेरे दिमाग में आता है कि मैं एक बार चेक करके तो देख रहा हूं कि डिवाइड होती है कि नहीं होती। ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, इनको जोड़ते हैं। 8 और 6 14, 1 7 4 11 और 1 12, 124 आएगा। और ये इधर कितना है? 24। 124 में से 24 घटाने से 100 आता है। 100 नहीं, हमें तो 101 चाहिए। 101 चाहिए या 0 चाहिए? फिर
तो ये तो डिवाइड नहीं होगा। चलो मैं इसको भी चेक करके आपको दिखा देता हूँ। ये 48 है, ये 34 है और ये 34 अलग है। 48 प्लस 34 में 34 उठाएंगे तो 48 बचेगा। मजा ही नहीं आया इसमें तो, है ना। इसमें तो 5 डिजिट है तो 1 डिजिट अपनी तरफ से दो। ये 36 और ये 20 हो गया। 36 और 20 कितना होता है? 56। 56 में से 25 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? नहीं आएगा, ये भी नहीं होगा। क्या आंसर हो जाएगा? ए। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये संख्या डिवाइड हो जाएगी, ध्यान रखना है कैसे करना है। क्लियर है एकदम? आगे देखो, आगे बताता हूं। 21 नंबर सवाल देखते हैं। 7 अंकों की संख्या 56 से डिवाइड है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई का मान y के महत्तम मान पर क्या होगा जहां x और y प्राकृत संख्याएं हैं? छप्पन से डिवाइड करना है x at 9 4 2y एंड 4। इसको डिवाइड करना है 56 यानी 56 से। 3 रखो, इसका मतलब मैं 4 भी नहीं ले सकता। अगर मैं 6 लेता हूं तो 64 आता है, 64 आता है। 64 में 4 का भाग दूंगा तो 16 बार जाएगा। 16 सम संख्या तो यहाँ 2 आ सकता है, तो 6 भी ले सकते हो। 8 रखता हूं तो 84 आता है। 84 में 4 का भाग देता हूं 21 बार जाता है। 21 विषम संख्या है तो यहाँ 2 की जगह विषम अंक आना चाहिए, लेकिन 2 तो सम अंक है इसलिए 8 भी नहीं आ सकता। तो यहाँ पर y की जगह या तो 2 आ सकता है या 6 आ सकता है। y की जगह या तो 2 आ सकता है या 6 आ सकता है। पूछा है y के महत्तम, महत्तम होता है मैक्सिमम या लार्जेस्ट, फॉर द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ y। तो y का महत्तम मान या y का अधिकतम मान है वो क्या लिया जा सकता है? 6 लिया जा सकता है। तो पहली बात y का मैक्सिमम मान लेना है, तो y की जगह मैं लूंगा यहाँ 6। मैं इसको हटा रहा हूँ y को और यहाँ ले रहा हूँ 6। पहला काम हो गया। ये मैंने संख्या 8 से डिवाइड करने के लिए y का मैक्सिमम मान यहाँ ले लिया। अब ये संख्या अगर 7 से डिवाइड है तो मुझे ये देखना है कि x का मान क्या होगा, ये मुझे देखना होगा। 7 का डिविजिबिलिटी रूल आपको आता है या नहीं आता, बस ये बता दो। 13 का कल बताया था, इकाई का हट के उसका चौगुना करके जोड़ देते। 7 का मैं थोड़ा सा बता देता हूं, बता दूं। क्लास बड़ी हो जाएगी लेकिन होने दो, क्या करें, पढ़ाना तो पड़ेगा ना चीजें। ऐसे मैं सीधा सवाल करा दूं कोई मतलब नहीं है। 7 से डिवाइड होने वाली कोई संख्या लेते हैं, कोई भी लेते हैं। जैसे 7 7 119 होता है, 119 ले ले। कोई और संख्या लेते हैं। 7 है 196 लेता हूं। 14 का स्क्वायर होता है तो 7 से तो डिवाइड होगा ही होगा। जो भी संख्या दी गई है उसका यूनिट डिजिट हटा दो और उसका डबल दुगुना करके बाकी बचे हुए में से घटा दो। 6 को हटाया, 6 का दुगुना कितना होता है? 12। 12 घटाया कितना आया? 7। क्या 7 में 7 का भाग जाता है? जाता है। 196 में भी 7 का भाग जाता है। 7 का कोई बड़ा मल्टीपल लेते हैं, ठीक है, मैं ले रहा हूँ, मेरी तरफ से ले रहा हूँ, बिल्कुल चिंता मत करो। 1225 लेते हैं। 35 का स्क्वायर होता है ये 1225। 35 का स्क्वायर होता है। 35 7 से डिवाइड है तो ये 1225 भी 7 से डिवाइड होगा, डेफिनेटली डिवाइड होगा, ठीक है। मैंने इकाई का अंक 5 हटा दिया। 5 का दुगुना कितना होता है? 10। इसमें से 10 घटाया कितना आ गया? 112। 16 7 112 होता है। फिर भी आपको नहीं आता पढ़ा, 16 का भी नहीं आता है, कोई बात नहीं है। 2 को हटाओ, 2 का दुगुना कितना होता है? 4। 11 में से 4 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 7। 7 आ जाए। 7 में 7 का भाग जाता है। ये जो 1225 है इसमें 7 का भाग जाएगा। और बड़ी संख्या लेते हैं। 49 का स्क्वायर लेता हूं 2401। 49 का स्क्वायर 2401 लेता हूं। ये संख्या 7 से डिवाइड होगा या नहीं होगा? इकाई का अंक 1 है, 1 को हटाया, 1 का डबल क्या होता है? 2। इसमें से 2 घटाऊंगा तो ये आ जाएगा 238। 8 हटाऊंगा, 8 का डबल क्या होता है? 16। 23 में से 16 घटाऊंगा क्या आएगा? 7। ये संख्या 7 से डिवाइड हो जाए। एक आपकी मर्जी से बोल दो कोई संख्या। अब तक बनाया नहीं? अरे ऐसे मत करो, पहले से बना के तैयार रखा करो। 7 से डिविजिबिलिटी चल रही है, संख्या बना के तैयार रखे। बोल सर इसका चेक करके बताओ 7 से डिवाइड होगी कि नहीं होगी। कितना सोचता है?
7 से गुणा नहीं हो रही है। मैं तो आपको चांस दे रहा हूं, आप अपनी तरफ से, नहीं तो मैं तो ऐसे ही बता देता। 89, 26, 659, 59 का मतलब 59 ही ना, ठीक। अब देखो 7 का डिविजिबिलिटी रूल बता रहा हूं। 9 को हटाओ, 9 का दुगुना 18 घटाओ, 18 घटाएंगे तो ये आ जाएगा कितना, 7। एक हासिल क्या आएगी तो कितना आ जाएगा, 4, 6, 2, 9 और 8, 7 का दुगुना 14, 14 घटाएंगे तो 0, 5, 2, 9, 8। 0 का कोई मतलब नहीं होता है, 7 का भाग जाएगा तो 0 लगा हुआ है तो भी चला जाएगा। 5 को हटाते हैं, 5 का दुगुना 10, 10 घटाएंगे तो ये 2 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा। 2 को हटाओ, 2 का दुगुना कितना, 4। 88 में से 4 घटाते कितना आ जाता है, 84। 12 से 84 होता है, फिर भी आपको नहीं पता, आपको तो कुछ नहीं आता, कोई बात नहीं है। 4 को हटाओ, 4 का दुगुना 8, 8 माइनस 8 है 0। नीचे 0 आएगा तो भी डिवाइड होगा, नीचे या तो 7 का मल्टीपल आ जाए या नीचे क्या आ जाए, 0। ये संख्या क्या हो जाएगी, 7 से डिवाइड हो जाए। उम्मीद है आप समझ गए हो इस कंसेप्ट को। पक्का पक्का समझ गए, आगे चलते हैं। समझ गए हो तो आगे चलते हैं। अब इस सवाल को करते हैं जो हमने छोड़ा था। कितना नंबर था, कितना नंबर था, 20 तो हो गया था, उसके बाद में 21 भी, 21 था ना, 21 था, यही सवाल था। तो मैंने यहां पर क्या किया, 8 से डिवाइड होने के लिए y का महत्तम यानी मैक्सिमम या लार्जेस्ट वैल्यू हो गई मेरे पास कितनी, 6, ये मैंने ले लिया। अब मुझे इसको 7 से डिवाइड कराना है, y का मान 6 लिया है, याद रखना y बराबर क्या लिया है हमने, 6, y बराबर 6 लिया है, बाद में काम लेंगे यहां कैलकुलेशन में। अब मुझे देखना कि ये 7 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। अब मैं कर रहा हूं, ध्यान से देखना। 4 को हटाओ, 4 का दुगुना 8 घटाओ, इसमें से 8 घटा दो, 8 घटाएंगे। अब घटाने का तरीका मेरे से सीख लो। 26 में से 8 घटाएंगे कितना आएगा, 18, 18 आएगा। मैंने 4 हटाया, अब 8 घटाऊंगा तो लास्ट का जो 26 है उसी में से तो 8 घटेगा। 26 में से 8 घटाऊं क्या आएगा, 18, पक्का 18 आएगा ना। तो मैं सारा हटा के यहाँ 18 लिख देता हूं, सब कुछ हटा के यहाँ लिख देता हूं क्या, 18, 18। अब हटाऊंगा 8, 8 का दुगुना क्या होगा, 16, 16 घटाऊंगा किस में से, 41 में से, 41 में से 16 घटाऊंगा तो क्या आएगा, 26, 41 में से 16 घटाऊंगा क्या आएगा, 26 नहीं 25, 25, 41 में 16 घटाऊंगा कितना आएगा, 25, 25 आएगा ना। ये 8 हटाया, 8 का दुगुना 16, 16 इसमें से घटाया 25 आया, तो यहां मैंने क्या लिख दिया, 25, ये मैंने लिख दिया 25। ऐसे स्टूडेंट जो पहली बार पढ़ रहे हैं सब वो भी समझने की कोशिश करें। अब मैं यहां से 5 हटाऊंगा, 5 हटाऊंगा तो 92 में से क्या घटाऊंगा, 5 का दुगुना 10, 10 घटाऊंगा तो 82 बच जाएगा। तो ये आ गया कितना, 82, ये आ गया 82, लिख जा भाई, ये 82। 82 में से 2 हटाऊंगा, 2 का दुगुना क्या होता है, 4, 88 में से 4 घटाऊंगा तो क्या आएगा, 84, 88 में से 4 घटा क्या आएगा, 84। तो मैं इसको हटा के यहाँ 84 लिख सकता हूँ, यहाँ क्या लिख दूंगा, 84, ये आ जाएगा क्या, 84, 84 है। 84 में से 4 घटाऊंगा, हटाऊंगा तो 84 का 4 हटा तो 4 का दुगुना क्या होता है, 8, 4 का दुगुना क्या होता है, 8, 8 घटाऊंगा तो ये तो आ जाएगा पूरा का पूरा खत्म, यहाँ आएगा x। अब x का मान या तो 0 होगा या x का मान 7 होगा, या तो x का मान होगा 0 या x का मान होगा 7। अगर x का मान मैं 0 यूज करता हूं तो 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा और प्लस 6 करेंगे तो 6 आ जाएगा, 6 ऑप्शन में नहीं है। x का मान 7 यूज करता हूं तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49, 49 में 6 जोड़ता हूं तो 55 आ जाएगा। x का मान अगर मैं देखो x का मान 0 होता तो भी होगा और x का मान 7 है तो भी होगा, लेकिन इसने क्या बोला है, 7 डिजिट नंबर। अगर मैं इस संख्या को देखूं तो इसके डिजिट होते हैं 1 2 3 4 5 6 7, x है वो डिजिट का काम करेगा। अगर x की जगह 0 रख दूंगा तो ये फिर 6 डिजिट नंबर बनेगा, 7 डिजिट नहीं कह सकते आप इसको। अगर कोई भी n डिजिट की कोई नंबर है और उसका जो सबसे बायां वाला डिजिट है, सबसे बायां वाला डिजिट है, उसको अगर हम 0 मान रहे हैं तो वो फिर n-1 डिजिट
डिजिट की संख्या ही मानी जाएगी। अगर ये 7 डिजिट की संख्या है और इसका सबसे बायां वाला डिजिट अगर 0 आ गया तो वो फिर 6 डिजिट की मानी जाएगी, 7 की नहीं मानी जाएगी। तो x का मान 0 नहीं हो सकता, तो x का मान क्या लेना पड़ेगा 7 लेना पड़ेगा। तो y का मान 6 है तो x का मान क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आ जाएगा, प्लस y का मान कितना है 6, 49 और 6 कितना हो जाएगा 55। किस ऑप्शन में है ए में, 21 में ए हो जाएगा। आपको मैं बहुत अच्छे लेवल की और बढ़िया चीजें पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। वो पिछली बार उस टाइम 2-1 महीने पहले मिले थे अपन, है ना। उस टाइम मेरे पास ये सिस्टम इस तरीके से तैयार नहीं था, इसलिए मैं आपसे क्वेश्चंस ले रहा था। अब मेरे पास तैयार है, टीम है पूरी, आपके लिए बढ़िया बढ़िया अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आएंगे, करेंगे इनको शानदार लेवल पे, ठीक है। आपके भी कोई क्वेश्चंस हो अपनी तरफ से, आराम से आप बेझिझक पूछा करो आराम से, ठीक है। जो स्टूडेंट यूट्यूब के ऊपर क्लास देख रहे हैं वो भी कमेंट बॉक्स में जाके आराम से पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं, सर समझ में आ रहा है, सर समझ में नहीं आ रहा है, ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, कोई भी बात हो आराम से पूछ सकते हैं, ठीक है, ठीक है। 22 नंबर, ये संख्या 72 से डिवाइड है, तो 7 अंकों की संख्या है, 72 से डिवाइड है, 2x माइनस वाई का मान क्या होगा। इजी है ये, ठीक है। इसको हम स्पीड से जल्दी करने की कोशिश करेंगे, तो ये आ जाएगा 64x 29y6, 29y6। x का मान y से बड़ा होना चाहिए, संख्या 72 से डिवाइड होनी चाहिए, संख्या 72 से डिवाइड होनी चाहिए। 72 से डिवाइड है तो 8 और 9 से डिवाइड होनी चाहिए। 8 से डिवाइड है तो ये संख्या 8 से डिवाइड होनी चाहिए। 8 से डिवाइड है तो इतनी संख्या 4 से डिवाइड होनी चाहिए। इतनी संख्या 4 से डिवाइड है तो इससे पहले 9 है, 9 तब आएगा जब 4 का भाग इसमें विषम बार जाएगा। अब विषम बार कब जाएगा, अब देखना, यहां पर अगर 2 4 6 8 आ जाएगा तो ये 4 से डिवाइड नहीं होगी। अगर y की जगह 2 आ गया तो 26 बनेगा, 4 का भाग नहीं जाएगा। 4 आ गया 46 बनेगा, 4 का भाग नहीं जाएगा। 6 आएगा तो 66 बनेगा, 8 आएगा तो 86 बनेगा। उस कंडीशन में तो 4 का भाग जाएगा नहीं। इसकी जगह 1 3 5 7 9 आता है तो 4 का भाग जाएगा। 1 आया 16 बनेगा, 3 आया 36 बनेगा, 5 आया 56 बनेगा, 7 आया 76 बनेगा, 9 आया तो 96 बनेगा। इस कंडीशन में क्या भाग जाएगा, 4 का भाग जाएगा। इसका मतलब y का मान हो सकता है 1 3 5 7 9, बोलो हाँ, 1 3 5 7 9, ये y के मान हो सकते हैं। अब अगर मुझे यहां y का मान रखूं और फिर उसमें 4 का भाग दूं तो जाना चाहिए विषम बार जाना चाहिए, क्योंकि 9 क्या है 9 क्या है, विषम संख्या है। 9 एक विषम अंक है, इसलिए विषम बार जाना चाहिए। अगर 1 रखता हूं तो 16 बनता है, 16 में 4 का भाग 4 बार जाता है, 4 तो सम संख्या है इसलिए नहीं ले सकते। 3 लेता हूं तो 36 बनता है, 36 में 4 का भाग 9 बार जाता है तो मैं 3 ले सकता हूं। अब अगर मैं 5 लेता हूं तो 56 बनता है, 56 में 4 का भाग कितनी बार जाएगा, 14 बार जाता है। 14 सम संख्या है, यहां ये 9 विषम है, इसलिए मैं 9 के लिए 14 बार भाग नहीं दे सकता, इसलिए इसको कैंसिल कर दो। 7 लेता हूं 76 बनता है, 19 का चौगुना 76 होता है। 19 विषम संख्या है, 4 का भाग दिया 19 बार गया, 19 विषम संख्या है और यहाँ 9 विषम डिजिट है, इसका मतलब 7 लिया जा सकता है। 9 लेता हूँ 96 बनता है, 4 का भाग 96 में देते हैं तो 24 का चौगुना 96 होता है। 96 में 4 का भाग 24 बार जाएगा, 24 सम संख्या है, यहाँ सम होना चाहिए, विषम है इसलिए 24 बार नहीं जा सकता है। तो मेरे पास या तो यहाँ मैं 3 ले सकता हूँ या यहाँ मैं 7 ले सकता हूँ। y की जगह 3 और 7 में से कोई डिजिट लिया जा सकता है। क्लियर है एकदम। एक एक काम जरूर करना, आप मेरे पर ये मेहरबानी करना, जो भी स्टूडेंट अभी ऑनलाइन देख रहे हैं, ये सवाल जब भी आपके सामने आए आप इसका सॉल्यूशन यूट्यूब पे आगे बढ़ने से पहले एक बार वीडियो को पॉज करके खुद करने की कोशिश जरूर किया करें। ऐसे देखो, वीडियो देखने से कोई फायदा नहीं होता है, पहले आप खुद ट्राई करेंगे, आपसे नहीं होगा, फिर आप आगे देखेंगे तो आपको पता चलेगा आपको क्या करना चाहिए था और आपने कहाँ गलती करी है। ऐसे वीडियो तो देखते हैं पूरे दिन, ठीक है। अब राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के देखते हो, वैसे मेरा देख लो, फिर तो क्या फर्क पड़ता है, उनके भी तो देखते हैं। अच्छा लगे बुरा लगे वो तो अलग बात है, देखना तो पड़ता ही है पूरे दिन। नहीं चाहते हुए भी अपन यूट्यूब फेसबुक खोलते हैं तो आ ही जाते हैं सामने।
उनका देखते हो, मेरा भी उस तरीके से नहीं देखना है, पढ़ने के हिसाब से देखना है, ठीक है ना। अब यहां पर क्या करना है, y का मान 3 या 7 लिया जा सकता है। दो संभावनाएं, या तो 3 या 7। मैं दोनों संभावनाओं को जिंदा रख लेता हूं। या तो यहां 3 होगा या यहां 7 होगा। मैंने दोनों पॉसिबिलिटी के लिए मना नहीं किया है, ठीक। अब कह रहा है x का मान y से बड़ा होना चाहिए, x का मान y से बड़ा होना चाहिए। तो एक सिंपल लॉजिक कहता है कि y का मान x से छोटा होगा। अब छोटा है तो मेरे दिमाग में तो ये आ रहा है कि शायद 3 ही आना चाहिए, लेकिन फिर भी अपन देखते हैं। 9 6 और 9 15, 15 और 2 कितना होगा, 15 और 2 कितना 17, 17 और 4 कितना होगा 21, 21 और 6 कितना होगा 27। इधर से चेक करते हैं, 6 और 4 10, 10 2 12, 12 और 6 18, 18 और 9 27, 27 प्लस x प्लस वाई आ जाएगा। 27 तो पूरा पूरा 9 से डिवाइड ही हो गया, इसका मतलब मुझे x प्लस वाई का मान 9 चाहिए भाई, सीधा सीधा। ये 27 बन गया, तो x और y की जगह ऐसी संख्या चाहिए जो 9 से डिवाइड हो जाए। इसका मतलब x प्लस वाई है, इसका मान मुझे क्या चाहिए 9। अगर मैं y का मान 7 लेता हूं तो x का मान 2 आएगा। या तो मुझे x प्लस वाई 9 चाहिए, या x प्लस वाई मुझे चाहिए 18 या 27, ऐसा कुछ चाहिए, क्योंकि इनका योग किया 27 आ गया। अब मुझे ऐसी संख्या चाहिए जो आगे 9 का मल्टीपल हो। अब 18 तो तब आ सकता है जब दोनों 9 9 हो, लेकिन y की जगह तो 3 और 7 के अलावा कुछ आ ही नहीं सकता। या तो 3 आ सकता है या 7 आ सकता है। इसका मतलब केवल 3 और 7 लेने से तो ये 18 नहीं बन सकता, एक एक डिजिट से बनाना है। तो x प्लस वाई बराबर 9 होगा। अगर 9 हुआ तो y का मान अगर 7 लिया तो x का मान 2 हो जाएगा, जबकि ये कह रहा है x का मान तो y से बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब y का मान कितना होगा 3, और दोनों का योग कितना होना चाहिए 9, इसलिए x का मान क्या आएगा 6। x का मान 6 आ जाएगा, x का मान 6 आएगा। x का मान 6 तो 6 का दुगुना क्या हो जाएगा 12, और y का मान कितना है 3 ने, y का 3 लिया था ने, तो माइनस हो जाएगा कितना 3, 12 माइनस 3 कितना हो जाएगा 9। ऑप्शन नहीं दिए क्या इसके, कोई बात नहीं, 9 आंसर आ जाए। इसका राइट आंसर हो जाएगा 9। उम्मीद आप समझ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखिए 17 नंबर सवाल करते हैं। कौन सी संख्या 7, 11 और 13 से विभाजित है। 7, 11, 13 का एलसीएम बनता है 1001, पक्का बने। 7 गुणा 11 गुणा 13 होता है 1001। हाँ, क्या झूठ थोड़े बोल रहा हूं, ठीक। अगर इस 1001 को कोई भी 2 डिजिट नंबर एक्स वाई से गुणा कर दें, 2 डिजिट की संख्या है एक्स और वाई से बनी हुई, तो वो संख्या बनेगी एक्स वाई 0 एक्स वाई। चलो उल्टा तरीके से सोचवाता हूं आपको, सोचवाऊं, सोचोगे, सोचवाता हूं। कोई संख्या है 19,019, 19,019 है, इसमें 19 का भाग दो, 19 का भाग दो, 19 से कम 19 भाग गया एक बार। अब नीचे क्या आया 0, भाग जाएगा नहीं इसलिए 0 आ गया। फिर क्या लिया 1, भाग जाएगा नहीं इसलिए 0 आ गया। फिर क्या आया 19, 19 से कम 19, 1000 एक बार चला गया। कभी भी 1001 को एक्स वाई से गुणा करते हैं तो एक्स वाई 0 एक्स वाई आएगा, एक्स वाई 0 एक्स वाई आएगा। 15 0 15 आएगा। ये संख्या क्या हो जाएगी 101। 7, 11, 13 से डिवाइड है, 7, 11, 13 का एलसीएम कितना होता है 1001, 1001 से डिवाइड हो जाएगी। मैं आपको और तरीका भी बताऊंगा। तो पहला तरीका तो यह है कि आपको ये पहले से ध्यान हो, तब वो संख्या 1001 से डिवाइड हो जाए। एक चीज और बताता हूं, अगर कोई संख्या को 1001 से डिवाइड होती है कोई संख्या, तो वो संख्या XYZ टाइप की संख्या भी हो सकती है। XYZ टाइप की जो संख्या होती है वो भी 1001 से डिवाइड होती है। XYZ 3 डिजिट है,
जैसे मैंने लिया 246 और फिर लिख दिया 246। 246 एक संख्या है, 2,46,246, 2,46,246। इसको अगर मैं 246 से भाग दूं तो 1000 एक बार जाएगा। तो जो XYZ टाइप की जो संख्याएं होती हैं वो 1001 से डिवाइड होती हैं। 1001 से डिवाइड होने का मतलब क्या है? 7, 11, 13 से डिवाइड होती है। 7, 11, 13 का एलसीएम 1001 आता है। 7 गुणा 11 गुणा 13 होता है 1001। और दूसरी बात है, जो संख्या XY 0XY होती है वो संख्याएं भी 1001 से डिवाइड होती है। ठीक है, जैसे मैंने लिया 19,019, अगर इसमें 19 का भाग दूंगा तो 1000 एक बार जाएगा। तीसरा नियम थोड़ी देर पहले बताया था, 10⁻n+1 टाइप की जो संख्याएं हैं वो कैसे डिवाइड होंगी। एक सवाल को मल्टीपल तरीके से सोच सकते हो आप। जो संख्याएं 10⁻n+1 टाइप की जो संख्याएं हैं, 10⁻n+1 टाइप की संख्याएं हैं, उनका डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? एक एक छोड़ के सेट बनाना है। कितने सेट बनेंगे? 10⁻3+1 है 1001, 3 के सेट बनेंगे। ठीक है, अब मेरे राडार में यही संख्या आ रही है सबसे ज्यादा, क्योंकि एक तरीके से मुझे इसका हिंट मिला है। अब मैं इसको कंफर्म और करना चाहता हूं, तो मुझे इसके कितने डिजिट मिल गए? कितने डिजिट हैं? 5 डिजिट की है। एक डिजिट मेरी तरफ से ले लूंगा, आगे ले लूं, आगे ले लूं। ये क्या बना? 150। ये क्या बना? 150। 150 में से 150 घटाओ, क्या आया? 0। जय बजरंग बली बराबर 0। 1001 से ये संख्या डिविजिबल है। बाकी को चेक करना, डिविजिबल नहीं होंगी। समझे कि नहीं समझे? है कोई डाउट है तो बोल दिया करो। अभी जैसे जो स्टूडेंट YouTube के ऊपर क्लास ले रहे हैं, अब उनकी तो मजबूरी है, वो कमेंट करके ही पूछ सकते हैं, या फिर बाद में वीडियो कंप्लीट होने के बाद में कमेंट करेंगे। और कमेंट्स का उतने अच्छी तरीके से जवाब आप तो सामने बैठे हो पूछ सकते हो। मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ, जयपुर का कोई भी स्टूडेंट पहले कोचिंग कर चुका है, ठीक है, अभी उसकी तैयारी कमज़ोर है, तैयारी अभी उसकी बाकी है, तैयारी उस लेवल की नहीं हुई है, जिस एक बार फीस लग चुकी है, कोचिंग गुरुजी के पास कर चुका है, सवाल उससे हो नहीं रहे हैं, हो रहे हैं तो बड़ी मुश्किल है मुझे। तो 8 वाला नियम आपके समझ में आया कि नहीं आया? लास्ट वाला सिस्टम, इस पे सबसे ज्यादा सवाल पूछे गए हैं। यह आ जाएगा 72 20 x 55 8 y2 55 8 y2 x 72 20 x, ये आ गया। ये संख्या 88 से डिवाइड है। 88 से डिवाइड है तो 11 और 8 से डिवाइड होनी चाहिए। 8 से डिवाइड होना चाहिए तो लास्ट के 3 डिजिट को देखते हैं। लास्ट के 3 डिजिट को देखते हैं तो y से पहले क्या है? 8। 8 सम है या विषम? सम। इसका मतलब यहां जो संख्या बनेगी उसमें 4 का भाग सम बार जाना चाहिए। बार बार आ रहा है ये। अगर ये रूल अप्लाई नहीं करोगे तो y की वैल्यू फंसा के देखो, 1 रख के देखूं, 2 रख के देखूं, 3 रख के देखूं, रख के करना पड़ेगा। 10 डिजिट रख के चेक करने पड़ेंगे। आप समझ रहे हो मेरे? 0 रख के देख लूं, 2 रख के देखता हूं भाग जाता है कि 8 का नहीं जाता, 4 रख के देखता हूं, 6 रख के, ऐसे ही करोगे? और कोई तरीका है? नहीं है। सीधा सा तरीका है, यहां पर पहले 4 का भाग देके देखना है। अब 4 का भाग कब जाएगा? 2 से पहले इवन डिजिट नहीं हो, ओड डिजिट हो। 02 में 4 का भाग नहीं जाता, 22 में 4 का भाग नहीं जाता, 42 में नहीं जाता, 62 में नहीं जाता, 82 में नहीं जाता, नहीं जाता है। y की जगह कोई भी इवन डिजिट 0 2 4 6 8 आता है तो 4 का भाग नहीं जाएगा। अगर ओड डिजिट आता है तो 4 का भाग जाएगा। ओड डिजिट का मतलब यहां पर 1 3 5 7 9 में से कोई सा आता है तो y की जगह 1 आ सकता है, 3 आ सकता है, 5 आ सकता है, 7 आ सकता है, 9 आ सकता है। 1 आता है 12 बनेगा, 3 आता है 32 बनेगा, 5 आता है 52 बनेगा, 7 आता है 72 बनेगा, 9 आएगा 92 बनेगा। अब यहां पर y से पहले क्या है? 8। 8 क्या है? इवन, सम अंक है। इसका मतलब यहां जो संख्या बनेगी 2 को रखने से उसमें 4 का भाग सम बार जाना चाहिए। 12 में 4 का भाग 3 बार जाता है, नहीं होगा। 32 में 4 का भाग है वो 8 बार जाता है, हो सकता है। 52 में 13 बार जाता है, 13 का चौगुना 52 होता है, क्योंकि यहां 2 रखोगे तो 52 बनेगा। 52 में 4 का भाग 13 बार जाता है, नहीं ले सकते। 72 में 18 का चौगुना 72 होता है तो 7 ले सकते हो। 9 लेते हैं तो 92 आता है, 23 का चौगुना 92 होता है, ये भी नहीं बनेगा। क्या क्या हो सकता है? 3 और 7 हो सकता है, 3 और 7। सारी संभावनाएं हटा के यहां क्या आएगा? 3 और 7 आएगा। अब ये कह रहा है 88 से विभाजित है
तो इसका मान ज्ञात कीजिए। अब मैं यहाँ 3 भी ले सकता हूँ और 7 भी ले सकता हूँ, 3 भी ले सकता हूँ, 7 भी ले सकता हूँ। अब यहाँ मैंने और कोई मुझे कंडीशन दी नहीं है, तो यहाँ 3 भी आ जाएगा, 7 भी आ जाएगा। 3 आएगा तो 32 बनेगा, 4 का भाग 8 बार जाएगा, 8 सम संख्या है इसलिए पहले 8 आ गया। अगर यहाँ मैं 7 लेता हूँ तो 72 बनेगा, 4 का भाग 18 बार जाएगा, 18 भी एक सम संख्या है इसलिए पहले सम अंक आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये सारी संभावनाएं मैं हटा रहा हूँ, आप बाद में देखेंगे। तो अभी यहाँ से हटा देता हूँ, तो या तो आएगा 3 या आएगा 7। y की जगह 3 या 7 में से कोई एक आएगा। ठीक, मैं आपको अच्छी तरह से समझाने के लिए y का मान 3 और y का मान 7 दोनों लेके ले लेता हूं। 72, 20, x 5, 5, 8, 3, 2 और दूसरा ले लेता हूं 72, 20, x 5, 5, 8, 7, 2। यही संख्याएं बन रही हैं, इनके अलावा कोई नहीं बन रहा है। अब मुझे इस संख्या को 11 से डिवाइड करना है। 11 से डिवाइड करूंगा तो एक छोड़कर एक, ये ले लेंगे, उधर से लेंगे, उधर से ये ले लेंगे, थोड़ा सा अपन भी ये कर लें, ये ले लिया। इधर 2 और 0 2 हो गया, 2 और 5 कितना हो गया, 7 हो गया, 7 और 8 कितना हो गया, 15 हो गया, 15 और 2 कितना हो गया, 17। इधर तो आ गया 17। इधर कितना आएगा, 7 और 2 9, 9 और 5 14, 14 और 3 कितना हो गया, 17, 17 प्लस x हो गया, 17 प्लस क्या हो गया, x। समझ रहे आप, 17 प्लस क्या हो गया, x। इसका मतलब क्या हुआ है, आपने जब y का मान 3 लिया है तो x का मान क्या आया। अब देखो, या तो 17 इस x की जगह 0 लेओगे, 7 और 2 9, 9 और 5 14, 14 और 3 17, तो इधर आएगा 17 प्लस x, उधर आ जाएगा 2, 2 और 5 7, 7 8 15, 15 और 2 कितना 17, उधर आएगा 17। x का मान 0 लिया जा सकता है, 0 लिया जा सकता है। या 17 से 11 पीछे जाएं, 17 से 11 पीछे जा नहीं सकते क्योंकि कुछ न कुछ जुड़ेगा। या 17 से 11 आगे जाएं, आगे जाएंगे तो 11 एक सिंगल डिजिट से नहीं आएगा, इसका x का मान 0 होगा। तो संभावना है कि x का मान 0 हो जाएगा। x का मान अगर 0 हो जाएगा तो यहां पर y का मान 3 लिया था, y का मान 3 लिया था, तो 3 का 5 गुणा कितना, x का मान 0 लेंगे तो ये 3 का 5 गुणा कितना हो जाएगा, 15। 0 प्लस 15 15 बनता है, 15 तो यहाँ कहीं ऑप्शन में है नहीं, इसका मतलब आपको इस पॉसिबिलिटी के ऊपर तो काम नहीं करना है। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या बनती है वो देखते हैं। एक एक डिजिट छोड़ के इनको जोड़ते जाओ, ये जोड़ दिया, इधर से लेते हैं, इस सीक्वेंस में अलग जोड़ दिया, ये 2 आ गया, 2 और 5 7 हो गया, 7 और 8 15 हो गया, 15 और 2 कितना हो गया 17, इधर तो आ गया 17, इधर लिया 7 और 2 9 हो गया, 9 और 5 14 हो गया, 14 7 21 हो गया, और ये x है, यह आ जाएगा 21 प्लस x, यह आ जाएगा 21 प्लस x। अब मैं 21 प्लस x को 17 के बराबर तो नहीं ला सकता, क्योंकि 21 में कुछ भी जोड़ूंगा तो 21 से आगे जा सकता है, 17 तो नहीं आ सकता है। इसका मतलब मैं 17 से 11 आगे ले जा सकता हूँ, 17 से 11 आगे ले जाऊंगा तो 28 पे ले जाऊंगा, 28 21 में क्या जोड़ने से आएगा 7। अगर मैं x का मान क्या रखूं कि 17 की तुलना में 11 आगे या 22 आगे या 33 आगे चला जाए, या इधर भी 17 हो जाए, तो उधर 17 है तो उधर तो कोई ब्लैंक स्पेस है नहीं, ब्लैंक स्पेस इधर है, x का मान है। तो 17 में मैं क्या ऐसा जोड़ूं ताकि ये संख्या के बीच में गैप है वो 11 हो जाए। तो 17 में गैप 11 बनाने के लिए मुझे 28 चाहिए, 28 मुझे इसको बनाना होगा, 28 में से 21 तो बना हुआ है, x का मान क्या होगा 7, x का मान क्या हो जाएगा 7, तो x का मान हो जाएगा 7, x का मान 7 है, और y का मान कितना लिया था, y का मान भी 7 है, तो y का मान भी कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। x का मान 7 है, y का मान 7 है, 35 35 70 आ गया यार, इससे तो 88 से विभाजित है, 10 अंकों की संख्या 88 से विभाजित है। क्या गड़बड़ हो गया, कुछ गड़बड़ किया है हमने, ये 7 लिया है, 72 है, 8 से डिवाइड है, डिजिट यही है ना, 72 20 x 55
8y2 72 20 x 55 8y2 अगर 8 से डिवाइड है 832 हो सकता है, 872 हो सकता है, इसके अलावा नहीं हो सकता है। 872 या 832। अगर इसके बाद में अगर देखें 800, अगर इकाई का अंक 2 है तो 832 और 872 में से ही हो सकता है, ठीक है ना। 852 नहीं होगा, उसके बाद में 892 भी नहीं होगा, 62 भी नहीं होगा, कोई सा भी नहीं होगा, ठीक है। तो या तो ये आ जाएगा 3 या 7। अगर मैं इसको देखता हूँ 11 से डिवाइड, 7 और 2 9, x आ जाएगा, 9 और 5 14, 14 और 3 कितना 17, 17 प्लस x आ जाएगा। इधर देखूंगा तो 2 2 और 5 कितना 7, 7 8 15, 15 और 2 कितना हो जाएगा 17। ये 17 प्लस x है, ये 17 है, तो x का मान क्या आ जाएगा 0। x का मान 0 आएगा जब y का मान 3 लिया है, 3 का 5 गुणा 15 और क्या आ जाएगा 0, ठीक है। अगर दूसरी कंडीशन है x का मान यहाँ 7 रहेगा तो ये आ जाएगा 7 और 2 9, 9 प्लस x हो जाएगा, 9 और 5 14 हो जाएगा, 14 और 7 21 हो जाएगा, 21 प्लस x हो जाएगा। इधर से आएगा 2 और 0 2, 2 और 5 कितना आ जाएगा 7, 7 और 8 15, 15 और 2 कितना 17। ये 17 है और ये 21 प्लस x है। 17 से 11 ज़्यादा जाते हैं तो 28 आना चाहिए। 28 लाने के लिए x का मान कितना लेंगे 7 लेंगे, x का मान 7 हो जाएगा। y का मान भी कितना था 7, x और y दोनों के मान 7 7 हैं, x का मान भी 7 है, y का मान भी 7 है, 7 7 है दोनों के, ठीक है। 7 पंजे 35, 35 35 70 होना चाहिए यार इसका, तो फिर 35 प्लस 35 हो जाएगा और ये बराबर क्या हो जाएगा 70 ही हो सकता है गलत हो गया हो। 88 से डिवाइड करना है, 8 और 11 से ही हो सकता है। डिजिट भी सेम है, उसमें भी कोई फर्क नहीं है, ठीक। या तो सवाल गलत लिख लिया गया होगा या कोई और कारण हो सकता है। मैं एक बार इसको क्रॉस वेरीफाई कर लेता हूं, दोबारा देख लेता हूं। असुविधा के लिए खेद है, सवाल को दोबारा देख लो। 72 20 x 55 8 y 2, यही है। 88 से डिवाइड करना है, तो 88 से डिवाइड करना है तो यहाँ पर होगा पूरा काम। पहले तो 8 का काम तो यहाँ पर होगा। 1 रखोगे 12 डिवाइड नहीं होता है, 2 रखोगे 22 नहीं होता है, 3 रखोगे तो 832, तो y का मान क्या लिया जा सकता है 3, y का मान 3 लिया जा सकता है। उसके बाद में 72 20 x 55 8, ये y है और ये 2 है। 3 के बाद में 4 नहीं आ सकता, 5 नहीं आ सकता, 52 होता है, 5 नहीं आ सकता है, 6 नहीं आ सकता, 7 आ जाएगा, 72 आ जाएगा। 8 का 9 गुणा 72, तो यहाँ क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। ये संख्या आ सकती है क्योंकि 88 से डिवाइड होने के लिए लास्ट के 3 डिजिट से बनी हुई संख्या 8 से डिवाइड होनी जरूरी है। अब मुझे 11 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है, तो इसमें देखूंगा तो ये अल्टरनेट सीक्वेंस बनेगा। इधर से देखेंगे तो ये बनेगा, ये बनेगा 7 और 2 9, 9 प्लस x 14 प्लस x, 14 और 3 17 प्लस x, ये बन गया 17 प्लस x। इधर से आ जाएगा 2, 2 और 5 7, 7 8 15 और 2 कितना हो जाएगा 17। x का मान क्या आ जाएगा 0। x का मान डेफिनेटली 0 आएगा और कुछ नहीं आ सकता, क्योंकि 17 से आगे आप जाओगे तो 28 आएगा, 28 से एक डिजिट से नहीं बन सकता, और 17 से इसका गैप 11 बनाना है तो इधर माइनस में नहीं लिया जा सकता, प्लस में ही लिया जा सकता है। जुड़ने की गुंजाइश इधर है, तो आप यहाँ इसको 28 तक ले जा सकते हो, तो 17 में 28 बनाने के लिए 11 जोड़ना पड़ता है, इसलिए x का मान 0 लिया जा सकता है और कुछ नहीं लिया। अगर यहाँ लेते हैं तो ये आ जाएगा 1 छोड़ के 1, ये आ जाएगा, इधर से आएगा 1 छोड़ के 1, ये आ जाएगा। 7 और 2 9, 9 और 5 14, 14 और 7 21, 21 प्लस x आ जाएगा, 21 प्लस x है। इधर जोड़ेंगे 2 7 और 2 5, 2 और 5 7, 7 8 15, 15 और 2 कितना हो जाएगा 17।
अब 17 से आगे 11 लेना होगा आपको, क्योंकि 21 प्लस एक्स है, वो पीछे तो जा नहीं सकता, आगे जा सकता है। 17 से 11 आगे जाएंगे तो 28 जाएगा। एक्स का मान 7 ही लेना पड़ेगा, सॉरी एक्स का मान 7 आ जाएगा ना, एक्स का मान 7 आएगा। एक्स का मान 7 तब आएगा जब वाई का मान भी आपने 7 लिया था, वाई का मान भी 7 लिया था। तो 7 पंजे 35, 35 35 कितना हो जाएगा 70। इसका सही आंसर 70 ही होगा। कोई नहीं, कोई मिस प्रिंट हो गया होगा, टाइपिस्ट से हो गया होगा, कई बार एग्जाम में ही गलत आ जाते, इसलिए क्रॉस चेक करना जरूरी था। सारे हो गए क्या? चलो ठीक। हाँ, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं अभी इस क्लास को देख रहे हों या बाद में देखेंगे, ठीक है, जिनकी अभी ग्रेजुएशन चल रही है या ग्रेजुएशन हो चुकी है या अभी ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर या फाइनल में है। ऐसे स्टूडेंट्स जो स्कूल की एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुकी है, सीबीएसई या आरबीएसई की, ठीक है, एसएससी के लिए, रेलवे के लिए, बैंकिंग के लिए या सीडीएस के लिए तैयारी करना चाहते हैं, आप चौधरी क्लास से ज्वाइन कर सकते हैं। पेड बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं, या यूट्यूब के ऊपर तो वैसे मैं क्लास रखूँगा ही रखूँगा। आप में से कोई भी पेड बैच ज्वाइन करना चाहता है, ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों मोड में रहेगा अपना बैच। आप ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहें ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हो, ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहें ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। आपके कोई भी क्वेरीज हों, कुछ भी आपको डिस्कस करना हो, या आपके रेफरेंस नंबर रहेंगे, आप इनके ऊपर कॉल कर सकते हो 9667494919, ठीक है। और कोई बात हो, आपको कुछ भी पूछना हो, कुछ भी डिस्कशन करना हो, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। आज जो मैंने पढ़ाया है इसके बारे में आपको कोई डाउट है, किसी भी तरीके की शंकाएं हों, इनके ऊपर आप पूछ सकते हैं। आगे की क्लास कल करेंगे, यही नंबर सिस्टम रहेगा। 3 क्लास हो चुकी है, चौथी क्लास कल होगी। आपने अगर पिछली 2 क्लासें नहीं ली हैं तो पिछली 2 क्लासें अटेंड कीजिए, उसके बाद में आगे पढ़ेंगे।